जी, राइट। सो आज की क्लास में, आज के सेशन में हम कुछ यूनिक बातें करेंगे, राइट? कि रिस्ट वॉच में आप कैसे कुछ यूनिक प्रिडिक्शंस दे सकते हैं अपने क्लाइंट को। सो हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को, आई थिंक, 1 मिनट रुकिए। यथावत सर, आपने जो वॉच भेजी है अभी ग्रुप में, यथावत सर जी 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 जी, जी। तो उसमें जो एक आपने भेजा है गोल्डन के साथ ब्लैक, अंदर ब्लैक डायल है और बाकी पूरा गोल्डन है, जी जी। तो वो किस पर्पस से आपने ऑनलाइन मतलब नेट से निकाला है? घड़ी मैं बहुत सर्च कुछ ठीक ठाक वॉचेस सर्च करने की कोशिश कर रहा था, तो उनमें से कुछ लगी मुझे कि ये मुझे करना बहुत चाहिए, नहीं तो। अच्छी लगी, बट जैसे सर बोलते हैं ना कि बिजनेस के लिए अगर हम दे रहे हैं तो इंडिगो कलर या वाइट डायल होना चाहिए गोल्डन के साथ। जी पर ये घड़ी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बाकी उस सब चीजें अगर इसमें देखा जाए तो। जी जी। मैंने बोला आपने ब्लैक निकाला है तो क्या सोच के उसमें से निकाला है नहीं, इसलिए। मैं देख तो इंडिगो ही रहा था, इंडिगो, ओके। लेकिन इंडिगो में फिर हमको जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगता हाँ है अपन को सारी वॉचेस कस्टमाइज ही करवानी पड़ेगी। हाँ, नहीं जैसे ये ब्लैक है तो ब्लैक हम दे सकते हैं अगर किसी को उस टाइप का नीड हो, मतलब जी जैसे बिजनेस के साथ किसी का रहता है ना, जैसे स्ट्रिक्ट चाहिए और हर चीज जी, पर। रूल एंड रेगुलेशंस चाहिए तो फिर हम हाँ, कर सकते हैं जो कर बहुत। सकते हैं। लेकिन वो जो साइट है ना, आई थिंक दैट्स फेक साइट। क्या मैम? ओके। जो आप ऑर्डर करते हैं वो साइट से वो नहीं आता है, कुछ और ही आता है। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा नहीं ये संभव कि है तो कि वो हम, कस्टमर कंप्लेंट्स बहुत है, मैंने चेक किया हाँ उसमें। वो चीज तो सही है, शॉप बट जोन। अगर हम उसमें सिर्फ घड़ी देख के हाँ, वैसा घड़ी तो हम, बढ़िया, एटलीस्ट उसमें गोल्डन वाइट डायल होता ना तो मैं कैसे भी ढूंढ ही लेती उसको। हाँ, और नहीं भी तो क्या है, ये अगर हम घड़ी ऑनलाइन निकालते हैं, अगर किसी शॉप पे जाके वैसा मिलता है तो ठीक, नहीं तो कस्टमाइज करवा सकते हैं वो नहीं, चीज मैंने हम कर जब सकते हैं। यू नो 8-9 years पहले मैं टाइटन में जाके आई कस्टमाइज माई वॉच। वो अभी हाँ वही कहाँ है बोल रही नहीं हूँ। मालूम है, लेकिन वो लोग करते हैं। दे विल चार्ज यू, बट वो लोग करते हैं हाँ जैसे चाहिए वैसे। क्योंकि डायल वो चेंज घड़ी करना है, बहुत नंबर सेट अच्छी करना है, लग रही एवरीथिंग है। दे डू टाइटन हम्म। का हाँ, शोरूम क्योंकि में। आखिर ब्रांडेड उसमें कर देते हैं ठीक ठाक, नहीं तो आप देखेंगे जो बहुत इसमें काफी ऑनलाइन के अंदर ऐसी ऐसी वॉचेस है। मैंने एक वो वॉच भेजी है, शायद वो J6 करके कुछ है, तो वो हेक्सागोनल उसमें है, तो हेक्सागोनल भी अपने आप में काफी अच्छा माना गया है। हाँ, फॉर टीम वर्क। हाँ, ये जो हमारा आपका काम है टीम वर्क का ही तो है, आप पूरी टीम को ही तो मैनेज करते हैं। हाँ तो है।
तो एक समूह को लेके, अब जैसे हम लोग भी कोई काम कर रहे हैं तो एज ए टीम करके कंसल्टेंसी है, एज ए टीम वर्क ही होता है एक तरह से। तो देखिए मुझे लगता है अब जैसे इंडिगो कलर चाहिए, जैसे मैम ने जयश्री मैम के पास है शायद, हाँ तो हाँ अगर वो मिल जाए, गोल्डन फ्रेम में मिल जाए, उसमें न्यूमेरिकल्स भी मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, आई थिंक पहले ना अपने नीड्स के अकॉर्डिंग पहले कौन सा थोड़े लोगों को हेल्थ इम्पोर्टेंट है, थोड़े लोगों को जॉब इम्पोर्टेंट है, वैसे तरीके से एक एक वॉच वंस वो पूरी हो जाए दूसरा ऐड करनी चाहिए कलेक्शन के हिसाब से। जी, पहले तो हम अपने ऊपर करें पूरा का हाँ पूरा। वही, मैं तो अपने ऊपर ही कर रही हूँ, तो जी जी, हेल्थ मेरा भी फैमिली यही ये थैंक यू सब विशाल भाई। कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। चलिए आप लोग डिस्कशन करो, मैं आप लोगों के डिस्कशन को सुन रहा हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों का डिस्कशन। अच्छा। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, फॉर्मल ड्रेस पूरा। थैंक यू सो मच। जयश्री मैम देखो ने डाला हुआ है ना, इंडिगो सर अभी नहीं है, चेंज ब्लू है करके ये। आए हैं। सर ने अभी चेंज करके आए। वही येलो टी शर्ट जाके सूट पे आ गए। येलो 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 सर को येलो बहुत पसंद है। येलो बहुत पसंद है। जो भी घड़ी आपको रिक्वायर होती है वो आपने सिलेक्ट कर ली। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ, आज आज हमारा पूरा मतलब यही है कि कहते हैं आज कैसे घड़ी चूज करेंगे और उसी प्रैक्टिस पे। मैंने आपसे कहा सपोज मैं नथाव जी आपके पास आया, मैंने कहा सर मुझे रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम है और उसी से मुझे मैरिज करनी है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सर कुछ ऐसा बताइए, कर दीजिए, वॉच ऐसे सजेस्ट कर दीजिए हमारी मैरिज अच्छे से हो जाए एंड आई लव दैट पर्सन, क्या सजेस्ट करेंगे? सर ये एक तो रोज गोल्ड कलर हो हम्म, डायल के अंदर, रिम गोल्ड हो, है ना, और उसके ऊपर जैसे आप हार्ट का शेप बोल रहे थे, या कुछ ऐसी इमेजेस भी मैंने देखी है, जैसे एक लड़के और लड़की की इमेजेस भी देखी है, तो वो इमेजेस अपन 6 के ऊपर इनके ऊपर कर सकते हैं, तो ये मुझे लगता है ये ज्यादा ठीक रहेगा। और अच्छे से सही है बट मुझे मजा नहीं आया। नहीं, हाँ, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने अभी तक पूरे वो लेसन्स भी नहीं किए, क्योंकि इन दिनों मैं भी थोड़ा वास्तु में बिजी रहा या कुछ घर के आई फंक्शंस थिंक वगैरह में। रेखा जी कैन गिव मी मुझे द 1 महीना लगेगा मुझे। रेखा जी, so सर yeah she रोज can give me the गोल्ड, perfect answer. So रोज रेखा जी गोल्ड yes. वॉच लेके उसमें प्रोमिनेंट मतलब नंबर 12, 3, 6 एंड 9 हो, हम्म, और नंबर 6 के ऊपर अगर कोई हार्ट शेप का कुछ लगा दें, स्टिकर लगा दें, या मैंड्रिन डक्स आती हैं उनकी पे स्टिकर लगा दें, वो अच्छा रहेगा। लव और बर्ड्स अंदर लगा दें। डायमंड्स हो तो और बेटर है, या नंबर 6 के ऊपर डेट आ रही हो या लोगो आ रहा हो। अब देखो, अब मैंने आपसे कहा कि मैम वो स्टिकर तो मिलेगा नहीं, कैसे करेंगे और कैसे हो सकता है, जैसे आपने बताया हो सकता है ऐसा ना मिले, तो रेखा जी आपका आंसर क्या होगा? सर ग्राफिक डिजाइनर के पास मिल जाते हैं स्टिकर्स, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हाँ, लेकिन मिल जाएगा। छोटा स्टिकर उससे बोल देंगे तो बना देगा हम्म, और उससे चार्ज लेगा और उसको वहां पर हम प्लेस कर सकते हैं। yes। और हम काफी सारे बना सकते हैं, क्योंकि अब जब हम इसी क्षेत्र में घुस रहे हैं तो हमारे पास ये चीजें होना भी जरूरी है कि क्लाइंट बार बार इधर उधर न भागे। रेडीमेड बनाओ, रेडीमेड आपके Yes। पास हो, बिल्कुल। उससे एक की जगह आप 10 बनवा के रख लीजिए, और इन्हीं चीजों के आप लव बर्ड्स के बना के रख सकते हैं, मेरिडियन डक्स के रख सकते हैं, या जैसे कपल का रख सकते हैं, तो ये कई कपल चीजें हम बना, हाँ कपल का, तो उससे वो पूरा हो जाएगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ठीक है, अच्छा है। सर कलर रोज गोल्ड और डाई अब अभी रोज गोल्ड। कस्टमाइज की तुम लोग बात कर रहे थे ना आप लोग? जी हाँ, Yes, आप sir। जी जी बड़ा प्लानिंग बोल रहे थे कि वो ये शायद टाइटन का शोरूम पे भी कस्टमाइज होता है वो। आई मीन मैंने वैसे करवाया है, जी 6-7 इयर्स हो गए मैं शोरूम पे गई, तो पर्पल स्ट्रैप था, स्ट्रैप चेंज करवाया, अंदर डायल मुझे चेंज चाहिए था, उसमें पर्पल स्टोन्स चाहिए थे, वो भी कराया। दैट वाज रेक्टेंगल वॉच, तो उसने कर दिया। हो लेकिन जाता अभी 8 साल पहले, अभी आई थिंक लोकल शॉप में भी इफ यू पे एंड ठीक ठाक ये वॉचेस रिपेयर करने वाली गली किसी शहर में भी होती है,
मेरे हिसाब से जाके एक शॉप नहीं तो एक शॉप आपको करवा के देंगे। You अदरवाइज just have to- अदरवाइज विद इन अ वीक मैं मैनेज कर रहा हूँ, एक कस्टमाइज करने वाला मुझे पर्सन बात हो रही है, हो जाएगा। तो आप लोग 1 वीक के बाद मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग कोशिश करें, अगर आपके एरिया में कस्टमाइज तो होती है, बात करनी हाँ, पड़ती वो है, तो होती है। कस्टमाइज जैसी आपको चाहिए। आपने कहा मुझे स्टोन्स 6 के ऊपर स्ट्रैप तो डायमंड करा चाहिए, देते हैं सर। तो बस 1 हफ्ते रुक जाइए, उसके बाद आई विल हैव अ पर्सन, ठीक है। आप लोग अपना ऑर्डर देंगे, ठीक है, यू विल रिसीव योर वॉच। आपने कहा कि सर एक रिलेशनशिप के लिए वॉच देनी है। सर एक पर्सन है जो पंक्चुअल नहीं है और हम चाहते हैं वो पंक्चुअल हो जाए, थोड़ा सा अपने रूटीन में आ जाए, हेल्थ का ध्यान रखे, वैसी वॉच पहुंच जाएगी, ठीक है। तो मैं बस 1 वीक का हमें टाइम दीजिए और हम चीज मैनेज कर रहे हैं, वो चीज है। तो कस्टमाइज वाली बात हो गई, प्लस वाली चीजें हो गई, सर ठीक मुझे है। एक बात कहनी थी। मैं यस तो अभी शाम को गई थी ना एक जगह पे, तो वहां पे एक लड़की ने रोज गोल्ड की घड़ी पहनी थी। उसके ऊपर पूरे में डायमंड थे, डाल के अंदर का भी जो था वो बेस वो थोड़ा लाइट पिंक कलर का था। तो वो मीन्स तो वो कोई बात हो रही थी, तो फिर मैंने उसको बोला कि ये घड़ी आप कितने टाइम से पहन रहे हो? तो उन्होंने बोला कि 2-3 मंथ होने को आए। तो मैंने बोला आपका मैरिज की बात चल रही है? तो उन्होंने बोला कि कल ही लड़का आया और आज उसने आंसर दिया है यार कि टूरल जी आओ मीन्स ना, वो हो फ्रंट पे गया। आओ, आप फ्रंट, आप वीडियो ऑन करो, फ्रंट पे आओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लिटरली आई फील हैप्पी कि मुझे रियल जो अभी रात को 8 बजे की ही बात है, 1 घंटे पहले ही की बात है। तो अमेजिंग। अब उन्होंने कैसे बोला बताया, क्या देखा था टूरल जी, सबको शेयर करो। वो घड़ी वो डायमंड थी, रोज गोल्ड की थी, बड़ा सा डायमंड था, ठीक है सर। और जो उसके 6 नंबर था ना, उसके पास में हार्ट था। ओ माय गॉड, अरे उसकी घड़ी की पिक लेना था। कौन सी लेकिन सर ब्रांड अब तो की? मैं परफेक्ट वॉच उसको है लव मैरिज का। अरे बाबा मैं उसको बोलती तो मेरे मिस वो आ गए तो मुझे जान, मैंने बोला मुझे 1 मिनट दो। तो उन्होंने बोला मैं अपना नंबर मैंने दिया है, तो मैंने बोला कि आप अपना घड़ी का मुझे पिक भेज देना। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं आपके घर, तो मैंने हार्ट उसके ऊपर देखा था और उसकी घड़ी में पूरा डायमंड था और अरे वो ऐसे रोज तो गोल्ड की ही थी। अब देखो, रेमेडियल वॉच ही हमने पहननी तो देखो चाहिए। देखा देखो था। देखो, अब क्या है, उसकी शादी इससे लव मैरिज रेमेडी होने दी वाली उसने। है, तो ऐसा नेचर ने या यूनिवर्स ने कुछ कर दिया कि वैसी घड़ी उसके पास आ गई, बराबर है। हाँ, तो उसने बोला कि मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। आई लव मैरिज कर रही है वो, लव मैरिज कर रही है टूरल। लव मैरिज विथ अरेंज मैरिज कर सर रही है। आवाज इको कर रही है किसी की। प्लीज म्यूट करो आप लोग, जब किसी से बात हो रही है तो प्लीज म्यूट रखो आप लोग ना, लेट मी टॉक टू। तो अच्छा ठीक है, तो बड़ा अच्छा है कि सबसे अच्छी बात तो ये तुरल जी आपने बताया, तो उन्होंने ऑब्वियसली बात कहा कि मैम आपको कैसे पता, क्या हाँ, फिर मैं सलून में अभी गई थी शाम को मेरे बेटे को लेके, तो वहां पे पूरी घड़ी ब्लैक थी, उसका अंदर का भी ब्लैक था और पूरा उसके ऊपर स्क्रैचेस थे। तो मैंने वो तुरंत ही बोला कि ये घड़ी पहले जब मैं जाती तो वो घड़ी नहीं थी। तो मैंने बोला कि ये घड़ी जब आपने रखी उसके बाद आपकी लाइफ में आपके स्टोर में काम कम हो गया है, हर्डल्स बढ़ रहे। तो उन्होंने बोला कि सडनली है ना बहुत बड़ा लॉस हुआ, 1 वीक के अंदर ही सडनली उन्होंने ऐसा बोला। तो मैंने उनको इमीडिएटली बोला कि आप ये घड़ी हटा दो। तो उन्होंने एग्री किया कि आपको कैसे पता चला? मैंने बोला मैंने आपकी घड़ी देख के बोला। फिर उन्होंने अपनी हाथ की घड़ी मुझे दिखाई। तो फिर मैंने बोला आपका डिवोर्स हुआ है। तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि ब्लैक नंबर पूरा कटा हुआ था और 6 नंबर भी कटा हुआ था सर। क्या बात है, क्या बात है। तो आप फिर हाँ फिर मैंने बोला कि मीन्स ये पिछले 6 मंथ से मैंने, क्योंकि 6 और जो था वो भी कटा हुआ था, 2 नंबर भी पूरा कर। तो आप बोलते थे कि 2-6 जब रिलेशनशिप के बाद, तो फिर मैंने उनको बोला कि आपको मदर के साथ नहीं बनती है? तो उन्होंने बोला नहीं बनती है, वाह, कि मम्मी के साथ आर्गुमेंट बहुत होती है, उन्होंने ऐसा मुझे बोला।
तो फिर वो बोले कि अब तो मुझे आपके पास आना पड़ेगा। मैंने बोला मोस्ट वेलकम। मैंने बोला बस मैंने इतना, जब मेरा बेटा का काम चला तब तक मैंने उसको इतना बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं पक्का आपके पास आऊंगा और मैं अब आप जो बोलोगी ना वैसी वाली मैं कड़ी पहनूंगा। तो फिर मैंने बोला पक्का मैं आपको बोलूंगी अब वैसी वाली कड़ी को। उनको लेकिन सॉल्व चार्ज लेना, टोरल चार्ज लेना। हाँ मैं चार्ज हाँ। लूंगी, चार्ज लूंगी। उन्होंने मुझे, अब मैंने इतना ही बोला ना तो भी सर उन्होंने मुझे 1000 रुपीज दे दिए। मैंने दे दिए? जब इतना Very ही good. हाँ, तो मिस मैंने लिए भी, उन्होंने मुझे दिए तो मैंने लिए भी। वेरी फिर गुड। मैंने बोला हाँ, क्योंकि मैंने उसको नहीं अब बोली। देखो एक मैं टोरल थोड़ा सा रोकूंगा। अब देखो आज के समय में ना 10 रुपए नहीं निकलते अमीर आदमी से भी। मैं अमीर आदमी की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल। 10 रुपीज भी नहीं निकलते, मैंने देखा है। दे कैन स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन पब्स, दे कैन स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी इन नाइट क्लब्स, ठीक है, डांस बार पे यहाँ खर्च कर देंगे। लेकिन वो सामने गरीब वाला भी 1-2 रुपए मांगेगा ना तो उसको किनारे करके निकल जाएंगे। अगर उसने 1000 रुपए दिए हैं तो ऑब्वियसली बात है टोरल ने उनको इफेक्टिव, उनको इम्प्रेस किया है। अग्री करते हो आप लोग? हाँ। यस और नो? Yes, 100 रुपए भी दे सकता था, 10 रुपए भी दे सकता था, बट अगर हाँ। 1000 दिए हैं जो भी दिया है सर, ना एक चीज वैल्यू करी डिवोर्स तुम्हारे उनके वैल्यू divorce- करी। कौन से नंबर को देख के डिवोर्स बताया आपने टोरल में? अब ये श्रद्धा जी उनके- आप बताओ, ये आपको बताना है। श्रद्धा भी आप क्लास में थी आप, और आप सेकेंड टाइम कर रहे हो श्रद्धा, टोरल इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वांट यू टू गिव द आंसर श्रद्धा। सर 6 पे तो है, बट उस पे डिवोर्स का तो नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? 6 नंबर कटा है तो डिवोर्स होने के चांस होते हैं, अच्छा। रिलेशनशिप खराब होता है। हाँ चांस होते हैं सर, पर जैसे एकदम लेकिन से हाँ, टोरल बोला मैम ने कैसे, बोला बोला कि कैसे, ये हाँ इंट्यूशन बस पावर वो होती है चीज। भाई। हम क्या अब है, अगर आपके किसी जो को एकदम 6 नंबर, जो 6 नंबर था वो टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ था, और जैसे ऐसे 6 हम लिखते ना तो वहां पे ही कट था, यानी कि आप रिलेशनशिप कट करना चाहते हो। ऐसे हर घड़ी में आपको नहीं दिखाई देता है। क्योंकि एकदम से अगर किसी को हम ये चीज बोलते हैं कि आपका डिवोर्स, अब इनका तो सच में मैंने हुआ ऐसा था, तो बोला कि उन्होंने- आपकी डिवोर्स की बात चल रही है, आपके कुछ मीन्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैंने उसको ऐसा बोला तो उन्होंने बोला यस। फिर हाँ। मैंने उसको बोला कि आपकी मम्मी के साथ, क्योंकि 2 नंबर तो पूरा कट ही था, ऐसे 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 करके पूरा कट ही था, वहां पे कुछ सिंबल जैसा था तो पूरा कट था वो घड़ी, और उसके ऊपर अप डाउन बहुत थे, तो वो घड़ी देख के मैंने उसको बोला था ऐसा। फिर मैंने बोला हाँ मैं सलून के लिए, फिर मैंने बोला कि आप राउंड घड़ी लेके आओ, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ जो भी नंबर हो वो रखो, वरना 12, 3, 6 और 9 वो तो रखना ही में। और मैंने बोला है राउंड या स्क्वायर लेके रखना। मैंने बोला स्क्वायर सबसे ज्यादा प्रीफर किया। मैंने बोला आपका जो भी गोल है, जो भी आप फोकस करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, राउंड में आओगे तो और भी ज्यादा आपका माइंड वो होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं ऐसे, और फिर उन्होंने बोला कि मैं ये स्टोर नया बनवा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से ही अपने हिसाब से लेके आना। वेरी नाइस। तो स्क्वायर इज गुड, और सेकंड ऑप्शन मैंने राउंड बोला है, और अंदर का बेस भी मैंने व्हाइट ही बोला है कि व्हाइट ही लेना, ब्लैक कुछ भी, ब्लू कुछ भी मत लेना। वो ऐसा बोलते कि मुझे मीन्स क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, तो मैंने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए या ब्लैक कलर या ग्रे कलर नहीं यूज कर सकती, तो वो तो आंखें मेरी बंद हो जाएगी ना। आप ऐसा कलर हो कि सामने वाले को इफेक्ट हो, मीन्स अगर आपके स्टोर में आते, आपके सलून में आते, तो कुछ लगना चाहिए कि नहीं मैं कुछ करने आया हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं ऐसा करूँ। वेरी गुड नाइस। ओके सर, बहुत अच्छा। तो ऐसे थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपने नॉलेज को यूज कर, मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे। और नैना जी ने भी एक किया था लोगों का, वैसे किसी होटल में जा करके इन्होंने लोगों का भी कोर्स किया मेरा, नैना जी ने। तो लोगों का कोर्स करने के बाद किसी उसमें जाके बोला, उसने शायद 1000 दिए थे ना नैना जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनम्यूट तो करो आप। या सॉरी। तो मैंने बोला कि नहीं, उन्होंने वो कुछ फ्री डेजर्ट वगैरह दिया, तो आई सेड कि दिस इज फ्रॉम माय साइड, सो डू दिस। सो ही वाज स्टिल सेइंग दैट नहीं थोड़ा एनर्जी एक्सचेंज कर लो। आई सेड ठीक है, आपको देना है 100-150 जो भी देना है दे दो, अगर आपको इतना करना है तो। देन ही ट्रांसफर 1000।
चल बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ही आपको आएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे, पीडीएफ्स करोगे आप, ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है। कॉल के लिए कभी किसी को मना करता ही नहीं। कॉल मी एनी टाइम 12-1 बजे भी आपको लगता है, गिव मी अ कॉल। पता नहीं मेरा ऐसा है, मतलब मैं नहीं, ठीक है। स्टूडेंट ने पेमेंट कराया, मेरा स्टूडेंट है तो उसका हक बनता है, ठीक है। हाँ, मैं उसमें कॉल नहीं उठा पाया, बात अलग है। आई विल कॉल यू बैक, और आप सेकंड टाइम भी कर लो, थर्ड टाइम भी कर लो, करो कॉल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मेरे अगर लाखों स्टूडेंट भी एक टाइम पे हो जाएंगे तब भी सबको बोलो कॉल करो मुझे कभी भी, ठीक है। इफ आई एम एबल टू पिक अप, आई विल पिक अप, आई विल आंसर यू, ठीक है। सो आप प्लीज iOS का करवाओ, so that I हाँ, can refer the old या videos. उसका हम करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है कि कोई पहले आपकी क्वेश्चन है तो आप जरा पूछो। वैसे सारे हमने कर दिए हैं, आप पूछो, फिर मैं कुछ यूनिक चीजें आपसे शेयर करता हूँ। आपको कल बता दिया था कैसे स्टार्ट करेंगे रिस्ट वॉच एनालिसिस, यस और नो, ठीक है। किसी का एडिक्शन छुड़ाना है तो ना बता चुके इसको नैना जी, एडिक्शन छुड़ाने के बताओ क्या बताया है जयश्री जी। white. अनम्यूट करो भैया, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। The dial is circular, white in color. ये बताया था आपने एडिक्शन के लिए। और डैशेस है तो एक in my school there was a teacher, उसका क्लास में कोई बात सुनते ही नहीं है, वो सीनियर क्लास में जाते हैं। Then he just came to my room and I said ठीक है अपनी घड़ी दिखाओ। उसमें सारे नंबर्स है, एक 12 नंबर है ही नहीं, 8 और 9 है, 12 के पास डॉट है, एंड इट वाज अ रेक्टेंगल वॉच। सर ऐसे ठीक है, ऐसा लगता है कि आप अपने पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, आप सिर्फ यू आर ओनली बॉदर्ड अबाउट योर फैमिली। सो ही सेड यस मैम, ये सब अच्छे रहेंगे तो मैं तो अपने आप ही अच्छा रहूंगा। आई सेड नो, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो तुम अपनी घड़ी बदलो। और फिर खूब सारे स्क्रैचेस थे, और वो रेक्टेंगल में रिम में ब्लैक था, तो गोल्डन वॉच रिम में ब्लैक था। आई सेड दिस इज आल्सो नॉट गुड। तो उनको मैंने सजेस्ट किया था, बिकॉज ही इज अ टीचर, आई सेड ओके यू गो फॉर अ सर्कुलर डायल वॉच विथ व्हाइट, एंड टीचिंग है वो प्रोफेशन, तो लेट नंबर्स बी न्यूमरल, अपने इंटरनेशनल डिजिट्स रहने दो, 1 2 3 4। वो नहीं है तो कम से कम 12 3 6 और 9 तो कम से कम, वेरी जो जैसे ने सही बोला वैसे होना चाहिए, नहीं तो कम से कम तो ये होना चाहिए। हाँ, मिनिमम इज दिस। बाकी के डैशेस कर लीजिए। फिर मैंने ड्रॉ करके दिया था, और फिर मेरे स्टूडेंट्स जब आए थे उनके वॉचेस देखना शुरू कर दी मैं थी। मैंने कहा ये क्या वॉच पहना है, एंड आई टोल्ड यू टेक आउट दिस वॉच। मॉर्निंग मैंने बोला था, आफ्टर 1 hour आई सॉ द बॉय, ही अगेन वोर द वॉच। ऐसा ठीक है, अभी ये वॉच मुझे दे दो, एग्जाम के बाद आके ले लेना, ये वॉच पहनोगे तो तुम्हारा एग्जाम तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं जाएगा। ही इज वन ऑफ द लो अचीवर्स। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हमेशा जब भी सुबह उठो, मेडिटेशन तो करो ही, और जब भी सुबह उठो सब लोग एक काम करना, आज मैं बोलता हूँ, आंख बंद करके ना, और करते भी होंगे कई लोग, कितने लोग सुबह उठ के आंख बंद करके गॉड को याद करते हैं? पहला काम, वाह रेखा जी, वाह जयश्री, प्रेयर करना और कहना, क्योंकि अब सब ऑकल्ट साइंस के पार्ट हो, तो उनसे प्रेयर करना कि प्रभु कि आपकी कृपा से जिसको मैं जो बोलूं, मैं ना बोलूं आप बोलो, आपकी वाणी होनी चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। मैं सच बताता हूं आपको, मैंने, ठीक है, जैसे पैसे की मैं बात करता हूँ, मॉनेटरी गेन की बात करता हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं मैं अंबानी बन गया था या बहुत अमीर बन गया था, लेकिन हाँ मैंने बहुत पैसे भी देखे अपनी लाइफ में, अपने लेवल के हिसाब से, जो एक लड़का मिडिल क्लास फैमिली से, एक विलेज की फैमिली से था, एंड केम टू दिल्ली, ठीक है, तो मतलब इन 2013 अर्निंग कहते हैं, मतलब लाइक इन लैक्स, जो मेरे बैचमेट्स भी नहीं करते, तो उस टाइम पे मैंने उसका पैसे की देखा कि हाँ अधिक पैसे कमाना भी, उस समय पीस क्या होती है, शांति क्या होती है, सेटिस्फैक्शन क्या होता है। तो नाउ आई हैव कम टू दिस पॉइंट
कि मनी इज इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, ठीक है, हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम जो मनी की एनर्जी है वो कहाँ से रिसीव हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप ये प्रेयर करते हो तो जो भी आपके पास आएगा उसका भला भी होगा, और उसका जो पैसा आएगा आपको खुशियां देगा, खुशियां देगा, अंतरात्मा को सुकून देगा, ठीक है। और भले पैसे की बात लोग करते हैं लेकिन अल्टीमेटली वो खुश रहना चाहते हैं, पैसे से सुकून पाना चाहते हैं। तो अगर आप पैसे से सुकून पाना चाहते हो तो दैट पैसा, दैट मनी, ठीक है, मस्ट कम फ्रॉम द पॉजिटिव सोर्स, ठीक है, राइट। सोर्स पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। किसी को हर्ट करके, हाँ बाय मिस्टेक गलत हो जाता है, हम गॉड नहीं, कभी कभी संजय बिजवानी बहुत सारे प्रेडिक्शन उनके सही हुए और इतना अमेजिंग प्रेडिक्शन करते हैं। उन्होंने बोला था ऐश्वर्या राय को बेटा होगा, पहला बेटी हुई, आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें भी आप कुछ नहीं कर सकते, बट अधिक से अधिक चीजें सही हो और उसमें गॉड हेल्प करे, ऐसा प्रेयर करो अर्ली इन द मॉर्निंग। आप देखना आज क्या हुआ, आज मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जहां मैं नोएडा में रूम लेके रह रहा हूँ वो मुझे चेंज करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट दैट मच स्पेशियस, ठीक है। तो अब जो रूम दिखाने आई थी लेडी, तो जिसके थ्रू मैं गया तो उन्होंने पूछा कि मैं क्या करता हूँ, तो उन्होंने बताया कि ये मेरे कजिन ब्रदर है और ये कहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट है और ये करता है। तो मैंने उनका चेहरा देखकर, उनकी बातें देखकर बोला कि आप 2 नंबर से रूल होती है, ठीक है, 2 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है। बोले यस, मेरा 2 जुलाई डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज, तो अब ये रिस्ट वॉच का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है कि बॉडी को देख करके आप उसके रूलिंग प्लेनेट नंबर को आप बता सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज बॉडी लैंग्वेज, दैट इज फेस रीडिंग, ठीक है, दैट आई टीच, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जो लेडी थी वो रूम दिखा दी। आजकल सोसाइटी में ना कहते हैं लेडीज भी रूम दिखा रही हैं और वो हाफ चार्ज लेती हैं, मतलब उनका एक पार्ट टाइम जॉब सा हो गया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 मंथ का चार्ज लेती हूँ मैं, और फिर उनको किराया वगैरह देना होगा, ठीक है। बट उनको जब मैंने बताया तो बोले कंसल्टेशन आप कर देना सर मेरी, मैंने कहा फ्री में कर दूंगा मैम, थोड़ा सा आप कंसल्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो रेंट था वो 1000 कम कराया ओनर से, प्लस उनका जो 1 मंथ का चार्ज लेना था उनको उन्होंने 50 कर दिया। बोले सर आप 50% देना, ठीक है, वैसे मैं 1 मंथ का पूरा चार्ज लेती हूँ रूम दिलाने का ये सब। मैंने कहा ठीक है, राइट। तो अब क्या है, सिर्फ इंप्रेशन एक पड़ा कि मैंने उनको देखते बोला कि आप 2 नंबर से रूल होते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, ठीक है, किसी भी मंथ का। बोलिए 2 जुलाई 1985। तो ये होता है कि जब आप पॉजिटिव अंदर से होते हैं, ठीक है, और अंदर से हमेशा स्पिरिचुअली हैप्पीनेस होती है, प्लस हमेशा गॉड को थैंक्स बोलते हैं हर एक चीज के लिए, उनसे प्रेयर करते हैं कि जो भी मिले, तो आपको राह चलते ही क्लाइंट देगा भगवान, और पॉजिटिव वे में देगा। प्लस उसने एक काम और किया कि जैसे कि डिपॉजिट 2 महीने का, वेल फर्निश्ड रूम है तो 2 महीने का डिपॉजिट लेते हैं प्लस 1 मंथ का किराया, तो 2 महीने का 15,000 रेंट था, तो 15, हालांकि जिस तरह का रूम है ना उस हिसाब से वो 20,000 का होना चाहिए, तो बट मुझे 14,000 का मिला, एंड 2 मंथ का 28,000 डिपॉजिट देना था, बट उसमें उसने कम कराया, सिर्फ 20,000 डिपॉजिट देना है, ठीक है, प्लस 1। तो अब क्या है कि दैट वाज माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑन हर, राइट, और वही आप लोगों को करना है, और वो होगा आपकी नॉलेज प्लस गॉड की कृपा, आपके मेडिटेशन, इंट्यूशन की, जो बोल दिया वो सही हो गया। तोरल ने बोल दिया डिवोर्स, कुछ और ही बोल सकती थी तोरल 6 नंबर पे, बट उसने डिवोर्स बोला, वर्क, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द पावर ऑफ गॉड, ठीक है, विद इन यू, यू नो, ये है। चलो और कुछ पूछना है पूछो आप लोग, आज लास्ट सेशन। वॉच मैंने डाली है, हाँ, वॉच डिस्कशन जैसे ये नो नॉट फॉर दैट, ये वॉच वन वेंडर हैड कम टू माय रूम, तो मैं उनको वेंडर को वर्क ऑर्डर दे रही थी, देन व्हेन ही वाज सिटिंग विथ मी, इतना सोना वगैरह पहना था, देन आई सॉ हिज वॉच एंड देन आई सेड इट वाज डिजिटल का था, तो उन्होंने ऑन किया, आई टुक अ पिक्चर, और फिर उसको देखते मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा द एनर्जीज इन योर वॉच आर नॉट गुड, then I said आप इसको बदलो, प्रॉब्लम्स कुछ है क्या? So it's a family business, शायद किसी और के अच्छे कर्म के वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है, I don't know, everything is going well मैम। मैंने कहा ठीक है, मैं पेंडुलम से बता दूंगी कि मैं सही बोल रही हूँ नहीं,
और फिर मैंने पेंडुलम डाउसिंग किया था उसके वॉच पे, तो एनर्जीज अच्छे नहीं थे. आई सेड ओके, आई विल शो यू विथ माय वॉच. एंड देन आई डिड इट ऑन माइन. मेरा तो अच्छा था. सो देन ही वाज लाइक, ऐसा भी होता है क्या मैम? मैंने कहा ठीक है, आप इतना सोना पहने हो ना, एक एक अंगूठी निकाल के रखो, आई विल शो इट टू यू वेदर इट इज गुड और नॉट. So then he saw and he was not impressed, but then at least he felt okay, there is science behind this. He said, ma'am, ये There तो is science behind this, right? ये अरमानी की घड़ी है मैम, मैंने 22,000, मैंने कहा 22 लगा और 1 लाख एनर्जीज नहीं है तो क्या करोगे उसका? मैंने 13 लाख की घड़ियां देखी है प्रॉब्लम से वॉच में. तो घड़ी का ब्रांड से कोई मतलब है ही नहीं, घड़ी का महंगे और सस्ते से मतलब है ही नहीं, एनर्जी से मैटर करता है. चलो अब आप लोगों को एक्सपेंसिव वॉचेस होती है ना, उनमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है. यस सर एक वॉल क्लॉक डालिए, उसका जो ग्लास है वो थोड़ा डिफरेंट है. आप चलो प्लीज अभी, एक बार देखिए, लास्ट हाँ वाला ही है. हाँ वो मैं देख लेता हूँ, लास्ट में मैं देख लूंगा जो 2-3 घड़ियां, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे शेयर करते हैं. देखो, एवरीथिंग वी हैव डन इन द क्लास एंड इवन आई हैव टॉट यू ऑल की हाउ टू स्टार्ट योर प्रेडिक्शंस, डायल साइज, डायल कलर, स्टेप से बता दिए वो सारे चीजें. अब कुछ यूनिक बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ. यूनिक है, अगर घड़ी में आपको इवन नंबर्स दिखते हैं, इवन नंबर्स 12, 2, 4, 6, 8, ठीक है, तो जनरली ऐसे लोगों की पहली संतान बेटी होती है. वरालक्ष्मी जी, आप क्या बोल रहे थे कि सर उस टाइप का क्वेश्चन मैंने किसी वेबिनार में सुना था, क्या था क्वेश्चन आपका? वरा जी. हाँ हाँ, मैंने ब्लैक वॉच देखा था, आपने प्रेडिक्ट किया कि 2 लड़कियां होंगी और दूसरी लड़की आपको नेम फेम या आर्ट्स में आपका नाम रोशन करेगी, पर वो वॉच लॉजिक तो सुन लो, ब्लैक लॉजिक था. सुन लो, लॉजिक सुन लो. ऑड नंबर, इवन नंबर्स देखा होगा मैंने वॉच में, और इवन नंबर्स अगर बहुत शाइन कर रहे हो, गोल्डन हो, रेडियम लगा हो या डायमंड लगा हो, तो ऐसे लोगों की पहली संतान बेटी होती है. दूसरी भी बेटी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग, लेकिन उनमें से एक बेटी जो होगी ना, बहुत उनके नाम को रोशन करेगी, अच्छा करेगी. इवन नंबर्स फीमेल को डिनोट करते हैं, ठीक है. दूसरा यूनिक पॉइंट, अगर 12 के ऊपर कोई नंबर हो, 12 है उसके ऊपर भी कोई स्मॉल नंबर हो, तो ऐसे लोगों के जो एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज होते हैं, रिच फैमिली से होते हैं या नेम फेम वाले होते हैं. नहीं, उधर ही रख, उधर सोती हूँ ना. ठीक है, और ये रिच वाला होते कप नहीं, हैं कोई तो भी प्लास्टिक का या ग्लास होते मुझे हैं, दे मत, कोई भी ग्लास की चीज. ठीक है. तो उनके एंसेस्टर्स, अब जरा किसी को कोई अनुभव है इस चीज का, अपनी घड़ी में देख लो, किसी में दिख रहा है तो एक जरा टेस्टिफाई कर दो उसको. रेखा जी है? सर ये नहीं है वैसे वॉच, इसके ऊपर तो नहीं है, मतलब 12 के ऊपर नहीं है. नीचे लोगो है बस. चलो, जिस घड़ी में देखना तो उनके एंसेस्टर्स होते हैं. प्लस पुरानी वॉच में देखेंगे. अगर सारे ऑड नंबर्स दिख जाएं, तो ऐसे लोगों की पहली संतान बेटा होता है.
सर ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे किसी को अगर बेटी चाहिए तो हम उसको सिर्फ नंबर ही इवन वाली गाड़ी सजेस्ट करें। ये तो पूरा सर ने- श्रद्धा जी बता चुका हूँ कि बेटे के सर लिए ने तो क्या करना है, रेमेडी बेटा के लिए क्या करना है। बताया। श्रद्धा जी कहाँ रहते हो आप? सर नहीं, उस आया था ना, तो मैंने आधे में क्लास बंद किया, मैसेज भी किया था कि मैं कहीं बाहर जा रही थी, तो मैंने वो नोट नहीं किया था और आपने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया था। ठीक है, तो उनको हमें ऑड इवन देना चाहिए। नेक्स्ट, ये बात समझ में आ रही है? चलो, ठीक है। और ये तो बताया होगा ना, जब किसी ऑफिसर से या किसी अथॉरिटी से बात करना है तो राइट हैंड में पहन के जाना चाहिए। हाँ, राइट हैंड में वॉच पहन के जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर ना? अब देखो, कुछ चीजें हम बताते हैं। खास, बहुत ही खास। देखिए, अब आपके पास कोई भी व्यक्ति आता है कंसल्टेशन के लिए, घड़ी आपने देखी, ठीक है, राइट, घड़ी आपने देखी और घड़ी का टाइम हो रहा था 3:45। ठीक है, 3:45 हो रहा था। तो अब ये घड़ी का टाइम जो है वो बता देगा कि जो पर्सन आया है उसको बेसिकली किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, घड़ी में भी दिख रही है और वैसे भी आप बता देंगे। ठीक है, राइट। वो कैसे सर? वो अभी हम बताते हैं आपको कैसे आपको ये करना है। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट रुको। चलिए 1 मिनट। गुड, रेखा जी बताओ। 2:15 देखेंगे जिस समय उन्होंने फोटो खींच के आपको भेजा है। गलत। क्यों सर? जिस हमें टाइम तो हमें दो मिला है, जिस टाइम से आप मिला ना। देखोगे वो टाइम जो चेक करो। जिस हमने टाइम देखा। हम देखेंगे तब उस टाइम का हमें टाइम प्रिडिक्ट करना है। अच्छा, बिकॉज द पर्सन हैज कम टू यू एट दैट टाइम, तो आप अपनी घड़ी देख रहे हैं। नहीं तो उसकी घड़ी थोड़ी देखे, अपनी घड़ी लाओ जरा। बोले सर आपकी घड़ी में टाइम नहीं है। मेरे टाइम नहीं बताता, ये समय बताता है। आपके में टाइम बताता है, जरा आप टाइम देखो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। सर एक फिर से एक एग्जांपल लो ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब आप लो एक तोरल, चीज- आप लो एग्जाम्पल एक। सर एक चीज उसमें और- घड़ी में कितने बजे है मैं- वो भी देखना है क्या?
मैं वही चीज पूछ रही थी, जैसे उसने घड़ी भेजा 2:15 उसकी घड़ी पे है मेरे पास। अरे नहीं बाबा, आप लोग नहीं जबरदस्ती सर, चीजों को मेरा कॉम्प्लिकेट करते हो। डाउट जो घड़ी मैं में वो कितने क्लियर भेज रहे थे, करना। व्हाट्सएप पे कितने भेजा, सिंपल है। जब आप बैठोगे घड़ी उसके लिए, तब आप अपना टाइम देखोगे, अपनी घड़ी देखोगे। ओके ओके। सिंपल। अब देखो, जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4:05। ठीक है, किसी बराबर। ने घड़ी No. भेजी। 9, 10, 11, 12, 1, 2. बाबा हाँ, घड़ी चलो चलो ठीक है, मान लेते हैं 4:05 भेजी। आपने देखा कि 4:05, आपके पास टाइम नहीं था, आप बैठे घड़ी के बारे में करने 5:10। ओके। ठीक है, तो 5:10 पे आप बैठे 6, एनालिसिस करने के लिए। ठीक 8, है, 9, तो 10, क्या हो गया, तो 6 6 हो नंबर गया। देखेंगे। 1. मंगल में प्रॉब्लम है उसका। जमीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है कि अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि अगर 4:05 पे भेजा और उसी समय आपके हाथ में मोबाइल था और आपने कहा चलो देख ही लेते हैं, तो आप भी उसी टाइम पे देख रहे हो ना, या फिर 4:05 के आपके घर में आया, तब आपको कहा इसकी प्रॉब्लम है और हमें बतानी है, तो उसी समय का बनाओ। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब 4 है, मून का है 8वें घर में, मून तो है। 8वें घर में मून है, तो चंद्रमा, माँ, इमोशन प्रॉब्लम हो सकती है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकती है, मदर से कनेक्टेड है। समझ आया? बोलो। Yes. बिल्कुल, यस सर, यस सर। मजा बहुत आया? अच्छा लगा। सर हाउस से रिलेटेड भी होता है 4th नंबर। हाँ? मून मतलब घर में कुछ हाँ, चल रहा घर में है। इमोशंस तो घर में है, ठीक है। हाँ, और चंद्रमा ट्रैवल का भी है, देखो ट्रैवल का क्वेश्चन चंद्रमा बताएगा, शुक्र बताएगा ट्रैवल के लिए, मूवमेंट, ट्रैवलिंग का क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, यात्रा करनी है। तो सर वॉच के लिए नहीं, ये तो हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं कि किसी कहीं ने भी हमसे यूज करो। कुछ पूछा है तो वो टाइम के बस हिसाब बस से वो बस कुंडली, बस कृष्णा बस बस कुंडली जो होती है। अलग से आज बता दिया ये आप लोगों को मैंने, ठीक सर है। ये बहुत काम की चीज है। थैंक यू सो मच, लेकिन मैंने आज सर तक एक कभी बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दो ना प्लीज सर। आप ये रिपीट नहीं कर फोर्थ दो। नहीं। का 8 में हमने 4th का देखा ना सर। हाँ, ओके सर। 4 तो मून का देखना पड़ेगा ना। हाँ, प्लांट कौन है उसका, मून। कर्क राशि का हमने देखा है ना सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे ओके। देखो 7, 3, 10, ठीक है, तो उसका एक बना लो। अब इतना आपको समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 3:07 हो रहा था। 1, 2, 7, 3, 10, 1 हो गया, सॉरी 10 हो गया, 10, सॉरी 11, सॉरी सॉरी 12, 10 हो गया, 10 हो गया, तो तो 10, 10। 11। अच्छा, 8 मार्च से है। 5 फिर सन से प्रॉब्लम, सन, पिता से फादर संबंधित से, हो सकता है, सरकारी नौकरी से संबंधित हो सकता गवर्नमेंट है, से, नेता से अथॉरिटी। संबंधित हो सकता है, फादर से हो सकता है। फादर से संबंधित हो सकता है। यस और नो? हेलो, यस सर। यस, यस सर। enjoyed this session? Yes or no? Yes. we are all Sir, very magician। much. थैंक यू सो मच सर। अरे कुछ हम नहीं, लोग बहुत मैजिशियन बन गए आज। ऑकल्ट साइंस बहुत गजब की चीज है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही औसम चीज है, उस पे भी और भी हम काम कर रहे तो हैं। और कितने खजाने हैं, खोलो ना। सर इसमें तो जितना सीख रहे हैं उतना कम ही है। हम कुछ अभी है, रोज कुछ लेकिन अभी नया ही और हम सीख रहे हैं। अब ना अब मैं अभी 1 महीने बाद ना सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पे काम करूंगा, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, नक्षत्र और एस्ट्रोलॉजी, और नई चीज खोजूंगा। मैंने बताया ना कि पैसा भगवान की दया से इतना मिल जाता है कि हमें बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं कमाने, हमें कुछ सर रिसर्च। कितने टाइम का कोर्स होगा ये आपका कौन एस्ट्रोलॉजी सा? का? एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में तो मैं छोटे छोटे कोर्स कराऊंगा, जैसे मुहूर्त निकालने का कोर्स कराऊंगा, केपी का कोर्स कराऊंगा, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा, फिर एडवांस एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा, लाल किताब। लाल किताब, फिर काली किताब नहीं काली किताब नहीं, अच्छा, नहीं कैन आई आस्क यू लाल वन क्वेश्चन, आपको सबसे ज्यादा भरोसा किस पे है? परमात्मा पे। उससे उससे बड़ा कोई नहीं वो भरोसेमंद तो नहीं। ठीक है, वो तो वो बराबर है। सब्जेक्ट के आपको बारे जो में पूछ रही साइंस है। है उसके बारे में पूछ रहे हैं।
परमात्मा पे भरोसा है आपके साइंस के बारे में पूछ रही हूँ। और साइंस पे पूरा भरोसा है, हर अरे एक वो तो चीज सबको है, बट सब पे नहीं, भरोसा बट है। आपका सबसे फेवरेट और एक्यूरेट कौन मेरा सा है? मेरा पर्टिकुलर पूछते हो, मेरा पर्टिकुलर अगर मेरा पर्टिकुलर पूछते हो तो मैं सच बताऊं तो वैसे सब पे अगर आप टैरो भी कराओगे तो टैरो भी अच्छे से कराओगे, वो भी रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि जो अच्छा काम करेगा वो न्यूमरोलॉजी। यस सर। अच्छा, ठीक है। सर मुझे अब आप कहोगे कि वो वाला कोर्स और कब प्रश्न कराओगे? कुंडली, दो चीजें, प्रश्न कुंडली और न्यूमरोलॉजी। अब बताता हूं आप लोगों को क्या न्यूमरोलॉजी क्यों, मैंने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं बोला, हालांकि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज सबकी टाइम में प्रॉब्लम है। कोई कहता है सर मेरा जन्म 12:05 में हुआ था, कोई कहता है 12:15 पे, नक्षत्र बदल गए, डिग्री बदल गई। ठीक है, तो प्रिडिक्शन, एक्यूरेट प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम। लेकिन 99% में डेट तो वही रहती है कि मेरा जन्म 12 जनवरी 1986 को हुआ था। तो न्यूमरोलॉजी जो आप लोग पढ़ चुके हो ना, वो न्यूमरोलॉजी कुछ है ही नहीं। नथावत जी, यस और नो? जी ठीक, जी, ये तो कुछ नहीं। 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं। सलमान खान का 9 नंबर है, लोग खुश हो रहे हैं। शाहरुख खान 2 नंबर, बड़ा इमोशनल, तो इसलिए इमोशनल मूवीज उसने दी है। यस सर, यू आर राइट सर। ठीक है, राइट। तो और लाइक कहते हैं आपका सलमान खान 6 and 9 कॉम्बिनेशन है, कंट्रोवर्सी, ये सब नॉर्मल बातें हैं। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ये साइंस नहीं है, साइंस तो स्टार्टिंग में यही बड़ा लगता है ना जब सीख रहे होते हैं, लेकिन अब ये नॉर्मल है। अगर अब आप किसी की न्यूमरोलॉजी से बता दो कि आपका डिवोर्स हुआ था और किस साल में हुआ था, बस मुझे यही पूछना था सर। और दूसरा कि कोई लोग बोलते हैं कि ये बंधन योग है न्यूमरोलॉजिस्ट में देख के, सब बोलते सब काल सब सर्प योग है, तो वो किस सब को सब देख सब के होता है, बोलते हैं नंबर कोर्स को? होता है बस ट्यूरल, वो मुझे सब वो वाला ही चाहिए। ट्यूरल मुझे सब एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा अब देखो, न्यूमरोलॉजिस्ट पसंद। ठीक है, वो होता है। अगर न्यूमरोलॉजी से आप ये बता रहे हैं कि आपका डेथ है ना नथावत जी, वो इस ईयर के आसपास हो सकता है या किस ईयर हो सकता है, वो है। एस्ट्रोलॉजी भी वहां पर नहीं काम कर, कई बार नहीं काम कर पाती क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन है। हालांकि एस्ट्रोलॉजी से बड़ी कोई चीज नहीं है, लेकिन क्लियर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ पे बिलीव कर सकते हैं। आप बड़े बड़े एक्टर्स की बात करें तो बोले टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है। कईयों की डेट ऑफ टाइम गलत, लेकिन डेट ऑफ बर्थ लगभग वही रहती है। ठीक है, 99% केसेस में। तो आप बता सकते हो न्यूमरोलॉजी में इतना रिसर्च करने को और इतना करने को है, तो आई एम ट्राइंग टू डू दैट। आई एम टू ब्रिंग आउट दोज थिंग्स फ्रॉम द न्यूमरोलॉजी, इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, मैंने अपने बेटे का कराया सर अभी। उन्होंने आपको बताऊं रिवील कि एक जो चेन्नई के न्यूमरोलॉजिस्ट थे, सेतु रमन जी, जी सेतु रमन, उन्होंने न्यूमरोलॉजी से बताते थे कि 10 अक्टूबर को 10 बजे आपके घर में जुड़वा बच्चा पैदा हो। कोई एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करते थे, वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज करते। सर पहले कुछ अलग होती थी ना अंक ज्योतिष जो होती है, जो आजकल सिखाते नहीं है, मतलब नॉर्मली। सेम है मैम, सेम है। एक्चुअल में क्या बुक्स नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो न्यूमरोलॉजी के साथ में है ना, बुक्स नहीं है, है ना, शास्त्र नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में आपको अच्छे शास्त्र मिल जाएंगे, 100 से ऊपर अच्छे अच्छे बड़े बड़े शास्त्र। वास्तु में आपको 100 से ऊपर मिल जाएंगे। न्यूमरोलॉजी में किताबें मिलेगी, सिर्फ किताब, और वो सिर्फ जानकारी देगी। उसके बाद जब आप ये न्यूमरोलॉजी का कर लो, उसके बाद अगर आप कहो कि ब्रह्मांड का स्वामी अगर ज्योतिष में है तो वो ज्योतिष शास्त्री है, लेकिन न्यूमरोलॉजी उसका भाई है, वो भी कम नहीं है। लेकिन हाँ, माँ कौन है, उसको बेटा मान सकते हो न्यूमरोलॉजी को, ठीक है, लेकिन माँ तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जैसे आपने कभी सुना हो संदीप भाई, तो जैसे अपने पंडित सूर्य नारायण व्यास थे, उन्होंने 1935 के अंदर प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये 15 अगस्त को इंडिया आजाद हो जाएगा, सब कुछ मतलब 35। यस, अच्छा, साल मुझे पहली बार पता चल रहा है। उनके है, आज तक है। और ये पूरा आप देखिए ना, दो देश, इंडिया और पाकिस्तान सेम डे आजाद हुए हैं। यहाँ डेमोक्रेसी है और वहां डिक्टेटरशिप से कम नहीं है, कभी भी तख्ता पलट हो जाता है। तो जो रात को 12 बजे का टाइम है,
वो डिसाइड किया था पंडित सूर्य नारायण व्यास जी ने, और पूरे पार्लियामेंट को गंगा जल मतलब टैंकरों से धुलाया गया था। पूरे टैंकर्स नहीं आते अपने पानी के टैंकर्स, फिर शुद्ध किया गया था। आज भी उज्जैन में उनके बच्चे हैं, वो उतना उनका लेवल नहीं है, लेकिन एक पंडित सूर्य नारायण। लेकिन हमारा क्या है, ये जो 4 कुर्सी है ना राजनीति जो हिंदुस्तान की, उसमें एक ज्योतिष बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन बहुत बड़ा उनका part। नाम लेते हुए डरते हैं लोग बाग। नहीं तो कोई पॉलिटिशियन ऐसा नहीं है जो बिना बगलामुखी हवन के इलेक्शंस फाइट कर पाता हो, बिना बिल्कुल बगलामुखी हवन। आखिर बिल्कुल सही। ज्योतिष नहीं हो तो आधे से ज्यादा पॉलिटिशियंस कभी के एक बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। देखिए जैसे योग होते हैं, आज परेश रावल जी का देख लीजिए, एक टाइम ऐसा योग आया कहाँ फिल्म इंडस्ट्री से, और टिकट भी किसका काटा, विजय रूपानी का टिकट काट दिया, बहुत बड़ी बात होती है आज। लेकिन वो एक ही बार का योग। ऐसा ही एक अभी यूपी गवर्नमेंट, बिहार के गवर्नमेंट में हुआ था, वो 5 दिन के लिए मिनिस्टर बन गए, वो अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे, 10वें दिन तो जेल में पहुंच गए, अभी तक छूटे नहीं है। राइट 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 राइट। सर तो अभी आप हमने कभी लेंगे न्यूमरोलॉजी? लोशो ग्रिड की बात कर रहे हो आप संदीप जी? हाँ, नहीं बेसिकली लोशो ग्रिड से ज्यादा मुझे वैदिक जो ग्रिड होती है ना, यस सर, वैदिक ज्यादा। वैदिक इज मच मोर पावरफुल। वैदिक न्यूमरोलॉजी, या वैदिक न्यूमरोलॉजी इज मच मोर पावरफुल। सर और नेक्स्ट क्लास ले लीजिए ना। वो हम तो कर रहे अभी हैं। जो पूजा को दिया है वो कौन सा है, वही है? हाँ, उसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी प्लस लोशो दोनों है कोर्स। अच्छा, तो वो चल रहा है। मैं आप लोग बताता हूँ कि ज्योतिष मदर है, उससे बड़ा कोई नहीं है। अब जब प्रिडिक्शन आपको ऐसी करनी है, वर्ल्ड लेवल की प्रिडिक्शन करनी है, तो उसमें न्यूमरोलॉजी का रोल है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करेगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा। ठीक है। और जब हम जनरल प्रिडिक्शन हम बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात कर रहे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, तो उसमें न्यूमरोलॉजी में अगर आपको प्रोफाउंड आप चले गए हैं तो आप डेथ तक प्रिडिक्ट कर सकते हो सर। ठीक है। लेकिन वो स्टडी होती है, आई एम ऑल्सो लर्निंग दैट, आई एम ऑल्सो गेटिंग इनटू दैट, कि उस लेवल तक मैं न्यूमरोलॉजी कर लूं। ठीक है। जुड़वा बच्चे, ये सब ट्विंस, ठीक है, ये सारे न्यूमरोलॉजी से बताया जा सकते हैं। खैर, नाउ अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, थे फ्रांस के, नॉस्ट्राडामस। सुना है आपने नाम? यस सर। नॉस्ट्राडामस ने 15th सेंचुरी में थे, तो नॉस्ट्राडामस ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि 21st सेंचुरी में, 21st सेंचुरी के शुरुआत में दुनिया की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है उसको एक उड़ती हुई चिड़िया गिरा देगी। 500 साल पहले उन्होंने देख लिया था अपने एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में। तो उस समय एरोप्लेन तो थे नहीं। अब एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन में आया कि एक बर्ड है और जो बड़े बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करेगी 100 साल बाद, 21st सेंचुरी में। ठीक है। अब जब 21st सेंचुरी हुआ तो अमेरिका की सबसे बड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी ट्विन टावर, उसको ओसामा बिन लादेन ने, ठीक है, एरोप्लेन से उड़ा दिया था। एरोप्लेन से उड़ा दिया था। तो एरोप्लेन थे नहीं, लेकिन उसने एरोप्लेन देखा तो उसने क्या बर्ड बोला उसको, कि उस समय एरोप्लेन वर्ड था ही नहीं ना, तो देखा कि उड़ते जा रहे तो चिड़िया काइंड ऑफ, राइट। तो वो जो है कहा कि चिड़िया, और वो बात सच साबित हुई नॉस्ट्राडामस की। उन्होंने बहुत सारी की हुई थी ना सर। हाँ, प्रेडिक्शंस बहुत सारी की हुई थी उन्होंने ना। बहुत सारी की थी और अब तक इंदिरा सारी गांधी सही साबित की हुई। शायद डेथ का भी उन्होंने किया हुआ था, किसका? मर्डर, इंदिरा गांधी। हाँ, का अब जो मैं बताता हूँ कि इनका जो प्रिडिक्शन था, ठीक है, वो बहुत ही मतलब लाइक सही कहते सच साबित हुआ है। और भी प्रिडिक्शंस इनके सच साबित हुए हैं। इवन नरेंद्र मोदी का भी प्रिडिक्शन उन्होंने किया था कि 21st सेंचुरी में, ठीक है, पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व भारत करेगा। अच्छा, अब इसमें लोग समझ सकते हैं कि कहते हैं आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पार्टी, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्सन, कि एक बहुत ही पावरफुल पर्सन भारत का होगा जो पूरे दुनिया को लीड करेगा, या जो दुनिया की जो सबसे पावरफुल कंट्री होगी वो भी उसके सामने झुकेगी, हाथ मिलाएगी। और देखा जाए तो ये हुआ भी है।
नरेंद्र मोदी के टाइम पे, ठीक है, राइट, अमेरिका, राइट, पूरे वर्ल्ड जब भी जी समिट में गया तो सारे कंट्री के लोग, और अब तो उसने एक रिप्रेजेंट भी किया अपनी कंट्री को, तो वो चीज सच साबित होती आ रही है, दिख रही है नरेंद्र मोदी के टाइम पे, ठीक है। तो ये इस तरह की कुछ प्रेडिक्शन थी उनकी, नॉस्ट्रेडेमस की, जो अब तक सच साबित हुई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से होती हैं, डिवाइन होती हैं, वो होता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताता हूँ कि एक चीज होती है कि अंदर से निकला हुआ आपकी ईश्वर की ही कृपा से किसी के लिए कर्ज या किसी के लिए ब्लेसिंग, वो भी भविष्यवाणी होती है, यस और नो, वो भी भविष्यवाणी होती है। तो बताता हूं उसका पावर क्या है। पहला एग्जाम्पल कि शाहरुख खान, मतलब लाइक थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता हूं तो मुझे पता है, तो हम शेयर कर रहा हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हिम बट आई नो अबाउट हिम कि वो स्टोरी से कनेक्टेड है। शाहरुख खान जब छोटे थे तो उनकी मदर उससे कहती थी, दिलीप कुमार उससे बहुत फेमस सुपरस्टार थे बॉलीवुड के, तो वो कहती थी तू एक दिन दिलीप कुमार बनेगा, ऐसी बोलती थी, ऐसे ही बोलती थी। ना उनको पता एक्टिंग का, ना इसको पता कि एक्टिंग करेगा, मुंह से निकल जाता था कि तू दिलीप कुमार बनेगा, सुपरस्टार बनेगा। और आज वो है, वो कहता है कि मेरी माँ कैसे बोलती थी पता नहीं, तो ना उसको एस्ट्रोलॉजी आती थी, ना उनको कोई कैलकुलेशन आती थी, बस दिल से उन्होंने दुआ दी थी, वो भी एक भविष्यवाणी रूप में साबित हुई, राइट। और दूसरा, डेथ ऑफ राजीव गांधी, डेथ ऑफ इंदिरा गांधी एंड डेथ ऑफ संजय गांधी, ठीक है, ये एक कर्ज के रूप में था। ये किसके रूप में था? कर्ज के रूप में था। जब अगर किसी को याद हो, आई वॉज नॉट बोर्न ड्यूरिंग दैट, ठीक है, बट आई नो अबाउट दैट कि जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, नथाओ जी, यू नो अबाउट दैट इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी का टाइम था। उस टाइम पे शायद उस टाइम के, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ वो इंसिडेंट कब हुआ था, बट जो हुआ था एक्चुअली बताता हूँ। वो इमरजेंसी का एक टाइम था, और उससे पहले नो कहते हैं गौ रक्षा को लेकर के बड़ा आंदोलन हो रहा था, गौ रक्षा को लेकर के भारत में 70s का टाइम था, ठीक है। तो सारे संतों पे शायद लाठी चलवाई गई थी, गोली भी चलवाई गई थी, ठीक है, और सारे संत जो है, सारे संत सपोर्ट कर रहे थे गौ रक्षा को। तो उस समय, ठीक है, अब ये मैं इसको ऑफ इसलिए करता हूँ सो दैट किसी पास रिकॉर्डिंग जाए तो उसको पॉलिटिकल वे में ना ले, या फिर अलग वे से पहले न्यूमरोलॉजी अच्छी से आप करो, देन गो फॉर एस्ट्रोलॉजी। अभी मैं एस्ट्रोलॉजी पे ही काम करने जा रहा हूँ, स्पेशली नक्षत्रा पर, ठीक है। नक्षत्र का रोल बहुत है, ठीक है, किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म, ठीक है, उसके लॉट, तो उस पर हम काम करेंगे। तो अब ये भी शायद उसका ही इशारा है कि मैं एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा काम करूं और कुछ नया निकालूं, ठीक है। तो ये रहता है। खैर, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बट क्लास आई होप यू पीपल मस्ट हैव एंजॉयड। अब सब लोग जरा ऑन करो अपना वीडियो, सब लोग एवरीवन। Very nice, good. Everybody has done, right? So I hope you people must have enjoyed the session of wristwatch analysis course. Jayashri ji, what do you say about it? Unmute yourself. I have immensely enjoyed, and earlier I thought I don't like astrology, but then when I was making these squares and all, I fallen in love with. फिर से बोलिए, थोड़ा सा ब्रेक हो गई थी आवाज, स्टार्ट। अच्छा, नहीं, ये कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा है, रिस्ट वॉच एनालिसिस, एंड देखने को मिल रहा है और तुरंत रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अर्लियर मैंने आपसे बताया कि एस्ट्रोलॉजी इज टू ड्राई फॉर मी, मुझे समझ में नहीं आता है, मगर आज जब मैंने बैठ के ये घर बनाया, ये सब किया था, आई फॉलन इन लव विद एस्ट्रोलॉजी। नाउ व्हेन जब आपने एस्ट्रोलॉजी और रिस्ट वॉच का कनेक्शन देखा, राइट? हाँ, जो बना रहे थे, इट्स अमेजिंग।
चलिए, thank you so much. And I've really enjoyed. I'm only waiting for your further courses, which you will be announcing, and I would love to join them. Thank you, most welcome, Jashi. Thank you so much. Thank So you, sir. next we have Nathawat ji. Everybody will say a few words. बिल्कुल Yes, सर, बहुत अच्छा लगा संदीप भाई। नो डाउट अभी प्रैक्टिस में नहीं हूँ, और प्रैक्टिस में आने के बाद शायद रिस्ट वॉच को मैं और अच्छे से, बहुत मतलब और अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। अगर न्यूमरोलॉजी जैसे आपने कनेक्शन बताया है, एस्ट्रोलॉजी का मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन आपने जिस तरीके से आसानी से समझाया है, तो उस तरीके से भी मैं बहुत मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, और यहाँ जितने भी लोग आए हैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आया। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको कि आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी हम लोग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट नाथावत जी। और नाथावत जी इज अ वेरी गुड न्यूमरोलॉजिस्ट, वेरी हार्ड वर्कर, और सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी चीज इनमें है जो डेडिकेशन है, ठीक है, एक इंटरेस्ट है, एक चाव है, एक रुचि है सीखने की, और ये बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो बहुत बहुत दुआएं और प्रार्थना उस ईश्वर से कि आप इसमें बहुत अच्छा करें और आपके द्वारा लोगों के चेहरे पर भी खुशी आए, स्माइल आए। नाथावत जी, दैट इज व्हाट आई वांट, राइट? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट रेखा जी। यस सर, बहुत अमेजिंग कोर्स रहा, और आपने जिस तरह से हर चीज एक्सप्लेन करी है, मींस उनका एक रीजन है, रीजन के साथ आपने बताया है, तो बेस्ट पार्ट तो उसका यही था। और वो किसी पे भी अप्लाई करते हैं वो चीजें, तो वाकई में वो सच ही है, और हम उनको बता सकते हैं हाँ रीजन क्या है इसका। ऐसा नहीं कि हमने वो देखा और ठीक है ये चीजें हैं, और मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे जो जो चीजें आपने बताई हैं, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इतना कुछ एक रिस्ट वॉच से देखा जा सकता है। रियली वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट। रेखा जी, आपने मुझसे शायद लोगो वाला भी कोर्स किया, राइट? यस सर, वो भी बहुत अमेजिंग रहा, और जिसका किसी का हम एनालिसिस करते हैं तो उनको लगता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है, लोगों में भी ऐसा होता है। चलिए, ऑल द बेस्ट रेखा जी। थैंक यू सर। रेखा जी, कहाँ से आप वैसे बेसिकली? सर हम मेरठ। अच्छा, आप मेरठ से ही हो? अच्छा, नियर बाय। ओके ओके, नियर ही। कभी मिलेंगे सर हम आपसे। हाँ श्योर। ऋषि जी, always cheerful personality, always smiling. Yes. So it was a wonderful experience. मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहली बार आपसे कॉल फोन पे बात किया था, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था, बट आपने कहा था कि आप ज्वाइन करो एंड सब पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। एंड तो मैंने लेट ज्वाइन किया, बट आज मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीटली मैं एक वॉच को एनालाइज कर सकता हूँ अब। क्या बात, वेरी बहुत एक एक पॉइंट सर बहुत अच्छे से समझ में आया, एक एक जो लॉजिक्स आपने बताए वो एकदम सर माइंड में फीड हो गए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको याद करना पड़े या वापस जाके देखना पड़े, एक एक लॉजिक सारे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। बहुत बहुत थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वी हैव नीना जी। यस सर राधे राधे। सर आपका राधे तो राधे, मुझे हरे लगता है- कृष्ण। हरे कृष्णा। मुझे तो लगता है आपका वॉच का बहुत बड़ा पैशन है। आप वॉच में इतने सारे ये बदलाव लेके आते हैं, कुछ नया, तो जब भी कुछ नया लाओ कम से कम हम लोग को इन्वॉल्व करो। चलो वेरी गुड नीना जी, आप चिंता न करो, आप लोगों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब लाइक 10-15 दिन में फिर एक, अभी हम सारे के सारे जितने मेरे रेस्ट वॉच के बैच के स्टूडेंट है ना, सबका एक गेट टुगेदर, मतलब लाइव गेट टुगेदर करके हम नई चीजें डिस्कस करें। सर कितने लोगों का वॉचिस का आया, मगर हमारा ध्यान आपके पास ही गया। मैं और तोरल कितने लोगों को ये कर रहे थे, मगर बोला नहीं, हमको करना है तो इनका ही करना है, जब भी करो इनका ही करो, सर का ही करो। सर अभी हम आपका ये न्यूमरोलॉजिस्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू। न्यूमरोलॉजी से पहले ना आई विल ट्राई टू ब्रिंग अ वेरी गुड कोर्स, दैट इज प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी में मैंने कुछ वीडियो अपलोड करे हैं अपने चैनल पे। साउंड, जो नाम के साउंड होते हैं ना, उससे आप प्रेडिक्शन करते हो, उससे आप देखते हो क्या होता है।
तो हो सकता है उससे पहले मैं ये कोर्स लाऊं, ठीक है। फरवरी में तो मैरिज है मेरे घर पे, मार्च में हो सकता है मैं लाऊंगा। मैं कोर्सेज महीने में 1 या 2 ही लाऊंगा। मेरा फोकस है क्वालिटी चीज देना और यूनिक चीज देना। अदरवाइज छोटे छोटे बहुत कोर्सेज करा सकता हूँ फॉर द सेक ऑफ मनी ओनली। मोबाइल न्यूमरोलॉजी करा दो, विजिटिंग कार्ड कोर्स करा दो। मेरे पास मतलब 50-60 से ज्यादा कोर्सेज हैं कराने के लिए, भगवान की कृपा से। छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स करा दो और कहते मतलब मनी अर्न होते रहे अच्छे से। लेकिन मैं अब जो है टाइम क्वालिटी वाली चीज पे दे रहा हूँ। नहीं बरोबर है सर। राइट। हाँ सर। तो सर मगर इसमें थोड़ा प्रैक्टिस भी करवाइए, वो पास्ट कराएंगे प्रेजेंट और आपको फ्यूचर ना, में भी। आप लोगों को अगले से हफ्ते से 10 दिन में एक डाउट सेशन फिर रखने वाले, हाँ ठीक है। सर, थोड़े दिन रहेगा ना, तो जैसे अभी थोड़ी बहुत ज्यादा क्लियरिटी और ज्यादा अच्छे से आ जाएगी, क्योंकि अभी वो पढ़ने की हमारी एज चली गई है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, टाइम भी लगता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है नीना जी, आपका भी बड़ा नीना जी फिर से इंतुजियाज्म है सीखने स्कूल में का, आ जाइए आप। बड़ा एक हाँ, इंतुजियाज्म है सीखने का। वही करना पड़ेगा। वो फिर स्कूल से स्कूल डेज आ गए। नहीं, स्कूल डेज में पढ़ाई अच्छे से होती थी, कुछ एज के बाद अभी घर संभालो ये करो तो खुद का काम भी है तो नहीं हो रहा है, याद नहीं रहता है। और मुझे क्या है, पढ़ना मुझे पसंद नहीं है, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, मैं ऐसे सुनती हूँ तो मुझे बरोबर से ध्यान रहता है। इसके लिए नहीं मुझे नीना जी, आपको इंटरेस्ट बहुत है, आप सीखते हो, कई कोशिश करते हो, इसमें भी अच्छा करोगे। आई एम विद यू, नो वरीज। ओके सर, मेरा ये देख के फोरहेड देख के आप क्या बता सकते हो? करेंगे फोरहेड रीडिंग करेंगे, कोर्स भी कराएंगे एक दिन, फोरहेड रीडिंग का कोर्स ही कराएंगे। फोरहेड कुछ नहीं तो फोरहेड रीडिंग तो हम लोग का कर लो, हम लोग 12 स्टूडेंट है 10 जन के, क्या हम लोग ये वॉच में आगे जाएंगे कि नहीं? वरालक्ष्मी जी, यस वरालक्ष्मी जी, अनम्यूट करो प्लीज। एक मिनट। सॉरी। हाँ तो तो पहले हाँ मैंने भी जैसे तो तोरल जी बोल रही थी, मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे, पर आई डोंट नो वो इंट्यूशन था नहीं करना है, तो आई जस्ट डिसाइडेड इन 2 to 3 hours, ठीक है यही चलेंगे। मैंने कॉल कर दिया, इवन पेमेंट हो या कुछ भी हो, दैट्स ओके, यू कैन जस्ट ज्वाइन, बाद में देख लेंगे। एंड व्हेन आई जॉइन, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, जिस लेवल का नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है with everyone, I loved it. I mean, it was very much जो एनर्जी एक्सचेंज हाई लेवल का होता है, आई कैन फील इट, तो वो मुझे बढ़िया लगा। आई एम सीरियसली वेटिंग फॉर द न्यूरोलॉजिकल कोर्स जो भी है, तो जो भी क्लासेस हो प्लीज पोस्ट करिएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ज्वाइन करेंगे। श्योर पक्का थैंक यू सो मच। नेक्स्ट तोरल आर यू देयर? यस सर। हाँ, कहाँ पे हो आप? दिखने यहाँ पे एक सेकंड सर। यार आज तोरल ने तो कमाल कर दिया, मतलब ऐसे प्रेडिक्शन दिए, वो भी शॉक हो। और भी झटका दो। आज झटका दो ना मेरे को, बोलो। अभी 10 बजे मेरी फ्रेंड का कॉल आया था। वो अभी की बात है, लाइव? ओह माय गॉड, लाइव की है, जब हमारा क्लास चल रहा था ना ये एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तब उसने मुझे कॉल किया था, और फिर मैंने उसके पास एक घड़ी मंगवाई थी कि मुझे वो घड़ी देखनी है, और वो उसकी सिस्टर की घड़ी थी, तो उसके जीजा जी को कैंसर हुआ है, तो 9 नंबर नहीं था उसके अंदर, और वहां पे 9 के पास में वो डेंजर जैसा सिंबल्स आता है ना, ऐसा डेंजर वाला सिंबल्स था उस घड़ी में, और पूरा ब्लैक डायल था, ब्लैक स्ट्रिप्स थे, और उसको लेग का कैंसर हुआ है। लेग का कैंसर? आपने क्या और बोला? वो पिछले 4 साल से वो ट्रबल कर रहे हैं उसमें, और आपने सफरिंग बोला कर ये रहे। बात? हाँ मैंने बोला कि था वो पता था, लेकिन पहले उसने मुझे ऐसा बोला था कि अच्छा हो गया था, लेकिन अभी उसने वापस मुझे कॉल करके बोला कि तू हीलिंग कर, और अभी से ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि फिर मैंने बोला कि वो कौन सी घड़ी पहनते हैं, तो उन्होंने बोला, फिर मैंने बोला उनको बोलो कि मुझे घड़ी दिखाए,
तो उसने मुझे मोबाइल में घड़ी दिखाई, पूरा ब्लैक घड़ी थी, उसका स्ट्रिप्स भी ब्लैक था और स्क्रैचेस थे उसके अंदर, ऐसे 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 जिगजैग ऐसे स्क्रैचिंग थे। 9 नंबर था ही नहीं उसके अंदर, 12 नंबर भी नहीं था, सिर्फ 6 नंबर थे और 9 नंबर थे, बाकी सब ब्लैंक था। तो यानी कि खुद की भी पर्सनालिटी डाउन हो गई थी। 9 नंबर नहीं था, आपने बोला 9 नंबर से आप ब्लड के रिलेटेड कुछ भी इश्यू देख सकते हो, और उसका रूट का भी हाँ नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि और भी ज्यादा दिक्कत आई, तो उसने बोला और भी ज्यादा, पहले से भी ज्यादा दिक्कत हो गई। गुड। उन्होंने ऐसा, मैंने बोला उनको बोलो कि ये घड़ी मत पहने। राइट। वो पूछते 1-2 महीने से वो घड़ी पहनते थे, तो तब से ज्यादा उनको दिक्कत आ गई। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो तोरल, आपने इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रेडिक्शन दे रहे हो, तो जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। यस सर, थैंक यू सर। शेयर योर अच्छा लगा। एक्सपीरियंस। अब मुझे वो वैदिक जो मैंने बोला ना, जिससे हम प्रिडिक्शन कर सकते कि कब आपका डिवोर्स होगा, आपको नाड़ी दोस्तों, कोई लोग बोलते हैं कि आप हमें मैचिंग करके दो। अभी 4 जन का आए थे जो वो बोल रहे थे कि हम दोनों लड़कियों का मैचिंग करके बोलो कि हमारी शादी इस बच्चे के साथ होगी कि नहीं होगी। मम्मी बोलती है कि लड़के की हाइट कम है, लड़की को अच्छा लगता है, लेकिन मम्मी बोलती है कि लड़के की हाइट कम है तो नहीं शादी करवानी है। आज मैं आप लोगों को एक ऑसम टिप और दूं। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं ऐसा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वृंदावन से कुछ आदेश आया है, फॉलो करें। हाँ वृंदावन से एक आदेश आया है। जी सर। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाएं प्रेडिक्शन के टाइम पे, जब आपको 2 आंसर लग रहे हैं, सुनना, आज तक किसी क्लास में नहीं बताया, इसको रिकॉर्डिंग ऑन रखिए क्योंकि लॉर्ड कृष्णा ने बोला है तो सबके पास जाएगा ये। आपके पास आया, आपके पास लग रहा है कि हाँ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, आप कंफ्यूज हैं आंसर करने में, फोन पे बात हो रही है, व्हाट्सएप पे बात हो रही है, उससे बोलो क्या मैं उसको आपको 15 मिनट बाद कॉल कर सकती हूँ, कोई आ गया है प्लीज 15 मिनट बाद, तो बोलेगा हाँ, मना कोई नहीं करेगा। जाओ अपने पूजा वाले घर पे, जहां पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, नहीं मानते तो लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, माला आपकी उसमें रखी है, 11 माला, एक मंत्र कोई भी है, नहीं भी है तो हरे राम हरे कृष्णा, नहीं है तो ओम नारायण नारायण हरि ओम, 11 माला चैंट करना। उससे पहले क्या करना है, 2 पर्ची बनाना है। एक पर्ची पे लिखना है कि हे प्रभु, क्या मैं इसका आंसर यस में दूं, अगर आपके लिए यस है तो यहाँ पे यस पर्ची है ये। दूसरे में आपके अनुसार यहाँ पर इसका आंसर नो है, आप हमें उत्तर दो। दोनों पर्ची चरणों पे डाल दो, 11 माला चैंट करो और दिमाग में वो प्रश्न रहे कि प्रश्न इसका उत्तर चाहिए हमें, ताकि मैं उसको सही उत्तर दे सकूं, उसके लाभ के, उसके कल्याण के लिए। 11 माला खत्म हो जाती है 10 से 15 मिनट में, या आधा घंटे का उसको टाइम दे दो। कोई ऐसा विकट प्रश्न हो कि जिसका आंसर पूरी जिंदगी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, उस चीज के लिए। उसके बाद चैंट किया, आंखें बंद हैं, प्रणाम किया, उसके बाद में हाथ आगे बढ़ाया, 2 पर्ची में से ऐसे करके प्रभु इसका उत्तर, एक पर्ची उठा ली और खोल के देखा, जो उत्तर आया है आंख बंद करके कृष्णा का नाम लेके बोल दो, सत्य है। कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा सर, ये मैं टैरो में करती हूँ और ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं दिल्ली में एक बार रूम ले रहा था तो उसमें मैं कंफ्यूज था फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। मैं बापूजी के आश्रम गया, मेरे गुरुदेव बापूजी, संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रम गया दिल्ली में। मैंने 2 पर्ची बनाई, और आप जिसको भी ईस्ट मानते हो, मैंने लॉर्ड कृष्णा का नाम लिया है, तो लॉर्ड कृष्णा का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप भगवान देखते हो, जिसको आप भगवान मानते हो, और भगवान मतलब वो कृष्णा का ही रूप है। वो कहने में अंतर है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड हनुमाना, वो ज्योति वही। तो मैंने बापूजी के आश्रम में दिल्ली में 2 पर्ची बनाई, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर लिखा। एक थर्ड फ्लोर, अब नो वाला तो आंसर ही नहीं था, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर लिखा। अब हुआ क्या देखिए, पूरे पर आज मुझे समझ में आया कि वो क्या था आंसर, ठीक है। तो आंसर आया सेकंड फ्लोर,
मैं गया, उसको बोला भैया सेकंड फ्लोर, तो उसने बोला सेकंड फ्लोर चढ़ चुका है। उसने बोला सेकंड फ्लोर चढ़ चुका है। तो मैंने कहा गलती मैंने करी थी कि कल मुझे लग रहा था सेकंड फ्लोर शाम को कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजिकली या सेकंड, लेकिन मैंने लेट कर दिया और बापूजी ने अभी बताया कि सेकंड फ्लोर, लेकिन मजबूरी में मुझे फर्स्ट फ्लोर लेना पड़ा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर बापूजी ने सेकंड फ्लोर बोला है, मैंने श्रद्धा से प्रार्थना करी है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। और मैं बताऊं, 1 महीने से ज्यादा मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह ही नहीं पाया। श्रद्धा जी, राइट, 1 महीने से पहले ज्यादा मैं कहते हैं वहां पे रह ही नहीं पाया और आई हैड टू कम टू नोएडा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉब्लम थी, एनर्जी पॉजिटिव नहीं थी, 1 महीने मैंने फील कर ली थी। ठीक है, तो जब नोएडा का डिसीजन आया, तो हालांकि मैंने नोएडा के इसलिए पूछा नहीं, लेकिन अंदर से लगा कि ये भी बापूजी का इशारा है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर सही नहीं था मेरे लिए, सेकंड फ्लोर पे मैं आया नहीं और सेकंड फ्लोर भरा हुआ है। नाउ मेरे प्लानिंग आ रही है कि नोएडा में शिफ्ट हूं, तो नोएडा आना मेरे लिए डिसीजन सही था, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे फ्लैट्स मिल रहे हैं, ऑसम फ्लैट्स मिल रहे हैं, ग्रीनरी मिल रही है, बहुत ही ओपन एरिया है, कंजेस्टेड नहीं है, आई एम गेटिंग पीस हियर। और दूसरा बता, एक मेरे जीवन का ऐसा प्रश्न, इमोशनल इशू का, जिसने मुझे तबाह करके रखा था एक टाइम पर, देयर वाज अ टाइम, तबाह करके रखा था, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, एवरीथिंग, सब कुछ। मैं भगवान से कहता था ये कैंसर के रूप में समस्या मेरे साथ आ गई है, निकालो इसको, निकलती नहीं थी समस्या। प्रार्थना करता था तो मुझे लगता था कि प्रार्थना की वजह से भगवान ने मुझे संभाल रखा है, लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं शायद मैं जिंदा भी ना होता। कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, कोई बीमारी नहीं थी, बट कुछ इमोशनल इश्यूज ऐसे थे मेरी लाइफ। तो अब उसमें मुझे एक स्टेप लेना था, तो कई बार सोचा था मैं आज स्टेप लूं, कल स्टेप लूं, चल रहा था टाइम। मैं नीम करौरी बाबा जी के मंदिर पे था, अचानक मेरे मंदिर में आया, अब दिमाग में आया, पर्ची बना, स्लिप बना। मैंने 2 स्लिप बनाई, एक में लिखा कि मैं ये स्टेप लूं, यस, और दूसरे में नो, क्योंकि इसका आंसर अगर मुझे मिल गया तो मेरी सारी प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि यही स्टेप लेने में पूरा टाइम मेरा जो 3-4 महीने का डिप्रेशन है इसी में आ रहा है, और मैं स्टेप ले नहीं पा रहा हूं बिकॉज ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज। आंसर आया नो, आंसर आया नो। मुझे रिलीफ मिला कि बाबा जी आपने मुझे आंसर दे दिया, जिस चीज के लिए परेशान था, ये काम करूं या ना करूं। ठीक है, तो मुझे रिलीफ मिला, लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग हूं। 25 दिन के बाद में उसी प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट मेरे सामने गूंजने लगा कि अच्छा मैंने वो अगर नहीं किया ये तो करके रहूंगा। लेकिन मैंने कहा इस बाबा जी ने उस काम के लिए मना किया है, इस काम के लिए तो शायद नहीं मना किया है। लेकिन मैंने कहा था ये जो दूसरा प्रॉब्लम है ये भी पहले से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं मैं बाबा जी की बात ऐसा नहीं कि उनको निकल कर और कुछ बुरा हो जाए मेरे साथ में, क्योंकि बाबा जी मना कर रखे हैं। फिर आया कि अगेन अगर बाबा जी से रिलेटेड तो बाबा जी ही उत्तर देंगे। फिर बाबा जी के पास गया, नीम करौरी बाबा जी मंदिर, पर्ची बनाई, उसका भी आंसर क्या आया, नो। तो मैंने कहा जो पहला उन्होंने नो बोला था, तो नो मतलब NO स्पेल्स नो, राइट। अब उसके बाद क्या होता है कि वो प्रॉब्लम किनारे कर दी बाबा जी ने, मतलब उस इंसान से बिना लड़ाई किए, जिससे प्रॉब्लम थी, जो भी था, कुछ बिना कुछ किए बाबा ने कहा कुछ नहीं करना है तुम्हें, कोई स्टेप नहीं लेना है, 10 है। और फिर वहां से दिमाग हटा, मैं नए थॉट्स डेवलप करने लगा कि कुछ नया जगह पे रहना है, एंड आई केम टू नोएडा। तो जब नोएडा में आ गया तो मैंने सोचा कि अगर वो प्रॉब्लम मेरे दिमाग में चलता रहता या अगर मैं कोई स्टेप ले लेता तो हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम और बढ़ जाती, मैं दिल्ली में ही फंसा रहता, मैं सोच ही नहीं पाता नई जगह आने का, क्योंकि दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता या उसमें ही इन्वॉल्व रहता, क्लैरिटी नहीं आ पाती कि हाँ आई शुड मूव अहेड, कहते मूव आउट ऑफ दिस प्लेस एंड टू लिव अ न्यू प्लेस। तो मैं कहता हूं कि सही बात है, जो ईश्वर का डिसीजन होता है उस पर बिलीव करो। देर जरूर होता है, आपके पेशेंस का टेस्ट जरूर होता है, लेकिन अंधेर नहीं होता है। पेशेंस का टेस्ट तो ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि भगवान है ही नहीं, झूठा है भगवान, कोई है ही नहीं, सब ड्रामा है, ऐसा आएगा आपके दिमाग में। फिर कहेगा कि कहते गलत ही करो, गलत करने वाले खुश हैं, अच्छे करने वालों के साथ यही होता है, कोई भगवान वगवान नहीं होते।
सिर्फ मूर्तियां, ऐसा अविश्वास पैदा होने लगे। वहीं पर आपका टेस्ट हो रहा होगा, वहीं पे पेशेंस की जरूरत होगी, वहीं पर फेथ की जरूरत होगी, और फिर जो है उनकी कृपा होगी। चमत्कार वर्ड में यूज नहीं करता हूँ। लोग कहते हैं चमत्कार किया, कहते हैं लॉर्ड शिवा ने या फिर लॉर्ड कृष्णा ने। वो चमत्कार तुम्हारे लिए हो सकता है, वो सहज है। सहज जो चीज होती है वो चमत्कार नहीं होती, वो कृपा होती है। चमत्कार जादूगर करते हैं, मैजिशियन करते हैं, जिनको कुछ नहीं आता है वो चमत्कार करते हैं। जो ईश्वर है वो कृपा करता है, भगवान कृपा करते हैं। तो बात यहाँ पर यही है कि जब कभी आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना मिल रहा हो एस्ट्रोलॉजी में और आप परेशान हो क्योंकि आपको लगता है हाँ बोला तो ये स्टेप लेगा, अगर वो हाँ गलत हो गया तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। मेरा नाम तो खराब होगा, साथ में इसका जीवन, पैसा, सब। तो समझ में नहीं आ रहा तो रोक दो वहीं पर, आधे घंटे का टाइम ले लो, 15-20 मिनट का टाइम ले लो। अगर सामने बैठा है फिर भी बोलो ओ यार 1 मिनट रुकना, मुझे थोड़ा सा कहते काम याद आ गया, या फिर मुझे किसी को मेल, कुछ भी बहाना करके पूजा घर में चले जाओ। फोन पे तो और अच्छा है, उसको टाल सकते हो, आधा घंटे बाद कॉल करूं क्या आपको, जस्ट अगर बहुत कोई इंपॉर्टेंट ऐसा आपको लग रहा है, यू विल गेट द आंसर। अपनी भी कोई प्रॉब्लम हो, विश्वास के साथ ये आप करो, विथ फेथ। 11 टाइम्स यू हैव टू चैंट मंत्रा, 11 माला किया और दिमाग में प्रार्थना भी करते रहे, पर्ची रखी, यू विल गेट आंसर। ठीक है, तो ये मैंने देखा है कि ईश्वर के जो कहते हैं लाइक इशारा होता है या उसकी जो मर्जी होती है, जो उसके रास्ते पे जब हम रहते हैं तो लेट तो होता है, और पेशेंस का टेस्ट भी बहुत वो होता है, दर्द भी आपको बहुत होगा, लेकिन वो शायद हमारे अच्छे के लिए होता ही है, शायद क्या होता ही है, क्योंकि उसमें हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी कट रहे होते हैं और आगे के लिए अच्छा होता है। सर वो कर्मा जल्दी रिलीज हो रहे होते हैं रिलीज जब होते हम हैं। ज्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं। यस रेखा जी, वेरी वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू। जब हम ज्यादा 11 बार 108 बार माला जपनी है सर, क्या माने? 11 बार 11 माला, 11 माला का मतलब 108 मंत्रा हो गई ना, एक माला में 108 मंत्रा हो गया ना सर। किनका सर? बाबा नीम करोड़ी का, किरोड़ी बाबा का, किसी की? अरे किसी का? नहीं, किसी लिस्ट का, मैं तो एग्जाम्पल ओके दिया, ओके। आपके जो भी गुरु हैं। आप नहीं है तो हरे राम हरे कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा हरे कृष्णा करके बोल दो, हे कृष्णा बोल दो, कुछ भी भगवान का नाम ले, ओम नारायण, हे नारायण, हे प्रभु, कुछ भी। सर ईस्ट का कैसे पता चलता है? वैसे मुझे अभी तक पता नहीं है। नहीं तो कोई नहीं, जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो वही आपकी ईस्ट है, इसका सिंपल एक आंसर है। That's it. जिससे आप कनेक्टेड फील कर रहे हो वो आपकी ईस्ट है। जैसे हमारे वहाँ पे गोलजू देवता है, गोलू देवता, तो नहीं जिनसे, हाँ बहुत मानती थी। हाँ तो जिनसे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, ठीक है, जिन पे भी वो कर रहे हो, ठीक है, नहीं कुछ समझ तो लॉर्ड कृष्णा का नाम ले लीजिए, हरे कृष्णा का नाम ले लीजिए, ठीक है, उससे आप देखो यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये मैंने किया भी और आई हैव गॉट द आंसर्स भी मिला मुझे। ठीक है, तो ये रहा, राइट। सो प्रीति जी इज देयर? हेलो प्रीति जी। यस सर। यस प्लीज, यस सर। हाँ जी सर, नमस्कार सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। तो प्रीति जी हाँ जी बताइए, सर। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन लर्निंग द कोर्स? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले भी ऐसे बहुत सारी रिस्ट वॉचेस की वीडियोस, वैसे वेबिनार्स देखे थे, बट जब मैंने 3-4 वेबिनार देखे तो पर मेरे को आपका समझाने का तरीका, द वे ऑफ टीचिंग मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सेलेंट लगा, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। और वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ, प्रश्न कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, हर तरह की खेती कुंडली, इनको करना जानती हूँ, उसकी प्रेडिक्शन देती हूँ। तो मैं चाहती थी मैं कुछ हटकर ऐसा करूँ, जो सामने वाला मेरे सामने आकर बैठा है, तो सपोज उसने जैसे वॉच पहनी हुई है तो उससे भी रिलेटेड अगर मैं कुछ बातें बताती हूँ तो मेरी जो एक प्रेडिक्शन है ना, वो पूरी सटीकता से उसके पास जाएगी और उसमें परफेक्शन जाएगा और भी परफेक्शन हो जाएगा। तो उसलिए मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी और सामने वाले को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अगर मैं किसी के लिए कोई काम करती हूँ, अगर सामने वाले को सेटिस्फेक्शन ना मिले तो उस काम का कोई फायदा नहीं, जो ये मेरा अपना जानना है। तो इसीलिए मैंने आपको ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अभी जो क्लासेस रहेगी उसको भी पूरा करूंगी आपके साथ, और मैं बिल्कुल आगे भी जुड़ी रहूंगी, देखूंगी फिर क्या सीखती हूँ आपसे, वो थैंक यू ताकि मैं कुछ हट के कर पाऊँ।
और सर मेरा अभी स्टॉल भी लगने वाला है वाह, प्रगति मैदान में। I'll come सर मैंने I'll सर come ये to your नक्षत्रा जो लग रहा है ना, नक्षत्रा लग जो रहा है लग कि रहा है, मैं हर प्रगति मैदान में जाता हूँ और प्रगति मैदान में मैं 100% आऊंगा। मेरा कोई स्टॉल नहीं लगेगा, बट आई लव टू विजिट नहीं, दैट प्लेस। मैं सर मैं आऊंगा आपके आपको स्टॉल। उसका जो बना रही हूँ बैनर, एस्ट्रो एडवाइजर के नाम से है मेरा, तो मैं आपको उसकी पिक भेज दूंगी। भेज देना, पक्का 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 पक्का। उसमें नंबर वगैरह सब कुछ होगा, मतलब स्टॉल नंबर वगैरह जो बन रहा है, वो मेरा बैनर बन रहा है अभी आजकल। तो मैं वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक लग रहा है, मैं उसमें बैठूंगी। पक्का, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट प्रीति जी। ठीक है, आई विल कम टू मीट यू एंड आई विल विजिट दैट प्लेस फॉर श्योर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपका आशीर्वाद मिलेगा, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। ऑलवेज 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 ऑलवेज। शारदा जी से yes, Sharda Chakraborty. Mithun Chakraborty is from there, from Bengal. Yes, sir, from Kolkata. He is from Kolkata. मिथुन चक्रवर्ती मेरे फेवरेट एक्टर रहे बचपन में, अभी भी ही मतलब अभी तो कहते हैं लाइक 70 years old हो गए तो फिल्में नहीं करते, बट उस टाइम का मतलब जब छोटा था मैं, तो टू डांस लाइक मिथुन चक्रवर्ती, टू डायलॉग डिलीवरी मिथुन चक्रवर्ती की तरह डायलॉग बोलना। मेरी मम्मी जैसे जब घर में बाहर खेल रहा होता था तो मम्मी बुलाती थी कि मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म आ रही है, तो मैं तुरंत घर आ जाता था और नहीं आ रही होती थी फिल्म तो बोले, तो ये था मेरा क्रेज। यस शारदा जी। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बिकॉज लाइक आई एम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड। आई एम अ साइंस स्टूडेंट and MSc and then I have done my MA and all। लेकिन मेरे को इसमें ना अकल साइंस में पता नहीं क्यों काफी इंटरेस्ट रहता था। मेरे घर में एक जन आए थे वास्तु देखने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप क्यों नहीं सीखती न्यूमरोलॉजी वगैरह। तो मैंने उस वक्त बहुत हंसी में उड़ा दिया था। ये बात कोरोना से पहले की थी। मैंने कहा मेरा कोई स्कोप नहीं है, मेरे को लाइक आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट हियर। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि धीरे 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 बहुत अच्छा लग रहा है। आई लाइक ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक मोर देन टीचिंग ऑल्सो। और अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि जैसे कि कल मैं एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर गई थी एक स्कूल में, तो एक बच्चों की घड़ी देख रही थी और मैं ना उनका वाइवा ले रही थी और उनको बता रही थी कुछ कुछ। तो बोले मैम आपको कैसे पता है? बाहर शर्मिंदा से खुजली करते करते जा रहे कि आपको मैम मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता, आपको कैसे पता है? तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सब जानने के बाद, और बच्चों को बताती हूँ और हेल्प कर सकूँ किसी को डिप्रेशन में देख कर। भगवान ने पैसा दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ है, तो बस ये शायद मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। आई थिंक सो कि किसी की मदद कर सके। बहुत चैनल ब्यूटीफुल बनाया पर्पस है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पस। इससे Thank you, sir. अच्छा और पर्पस हो क्या सकता है? हाँ, किसी की जिंदगी थोड़ी सी अगर दिशा दे दें और किसी की बदल जाए, बड़ा सा मन इफेक्ट हो जाए इसकी जिंदगी मैं में, एक यही चीज समझता हूँ कि we cannot do everything but we can do something। हम सब कुछ तो नहीं कर सकते पर कुछ तो कर सकते हैं यार, बट वी कैन जरूर डू करेंगे समथिंग। सर, जरूर करेंगे। और आप हमेशा, मैं जरूर न्यूमरोलॉजी भी सीखने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू सो मच। इस वक्त लाइक जब मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, लाइक आई हैड सम फाइनेंशियल दिस थिंग क्रंच, एंड यू सेड यू स्टार्ट, कि आपने लाइक विश्वास किया। आजकल लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता है कि एक पैसे पैसा का भी क्या है? अगर पैसा मेरे प्रारब्ध का है रेखा जी तो आएगा ना, राइट? हाँ, अगर वो आपके पास से मेरे पास आना है, लेकिन खुशी की बात क्या है कि एक वो स्टूडेंट सीखने वाला है जिसके अंदर क्यूरियोसिटी है सीखने की, तो वो मेरे लिए है। अगर वो पैसा मेरे प्रारब्ध का है तो आएगा, और आ ही रहा है, आ गया। ठीक है, नथावत जी का देखिए, ठीक है, तो वो रहता नहीं है मेरे दिमाग। ठीक है, तो है तो थैंक आएगा, यू। आप ऐसे ही रहिएगा सर, आप ऐसे ही रहिएगा। और आप बहुत लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तो ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स कितने लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करेंगे। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आज भी, मतलब जो आप लोग प्रेडिक्शंस कर रहे हो जैसे टोरल जिने की, और तो लिटरली ये पर्पस है। और मुझे लगता है कि जब हम इस इंटेंशन से पढ़ा रहे हैं, शायद उसका ही रिजल्ट है। हमारा जब इंटेंशन ये है कि स्टूडेंट हमारे ऐसा करें, तो शायद इसलिए कर भी पा रहे हैं और आप लोग ऐसी एनर्जी ऐसी मिल रही है। तो ये है शारदा जी। मैं डेफिनेटली, मुझे कोलकाता आना है। काली माता जी से ना मुझे एक मेरी माँ जो है मदर, कहते हैं माँ दुर्गे की बहुत बड़ी उपासक है, और शिव भगवान की, शिव की, तो माँ दुर्गे को रूप में ही मैं देखता हूँ उनको, अपनी मदर को। ठीक है, तो माँ दुर्गे के जितने भी रूप, जरूर लेके जाऊंगी। माँ दुर्गे के जितने भी रूप हैं उनमें काली माता का जब स्वरूप आता है, तो
एक मुझे अलग से एक अटैचमेंट माँ से होता है, ठीक है। तो श्योर आई विल कम टू कोलकाता। दो है ना सर यहाँ पे, एक तो दक्षिणेश्वर है जहाँ पे कि रामकृष्ण परमहंस जी रामकृष्ण रहते परमहंस, थे, हाँ। और एक काली घाट है। काली घाट, हाँ, एक काली घाट है, ठीक है। हाँ काली घाट है, वहां तो बलि चढ़ती है जहाँ पे, और इधर में बलि नहीं चढ़ती है दक्षिणेश्वर में। बलि नहीं चढ़ती है। थैंक यू शारदा जी। श्रद्धा जी, यस श्रद्धा जी। यस सर। हाँ जी श्रद्धा जी। सर बहुत अच्छा लगा, मैं तो सेकंड टाइम आपसे जुड़ी कोर्स में, बहुत अच्छा लगा। और मैं इस फील्ड में थी ही नहीं सर, मैं कैसे आई है आपको ही मालूम है। आपके एक वीडियो में पीछे सिर्फ बापूजी का फोटो देखकर मैं कोर्स में जुड़ी हूँ। और मुझे इंटरेस्ट ही, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीजों में। मेरे हस्बैंड काफी समय से बोल रहे थे पर मैं उनको टालते आ रही थी। पर जब मैंने आपका वीडियो देखा और उसमें से बापूजी का फोटो देखा ना, तो पता नहीं कैसे मैं इस चीज में खींची चली आई, और मुझे अब इतना इंटरेस्ट है कि मैं अब आपसे न्यूमरोलॉजी भी कोर्स कर रही हूँ, और आगे भी बहुत सारे कोर्स सर मैं करूंगी। मुझे हाँ, मैं आज वही सोच रही थी, हाँ मैं आज वही सोच रही थी कि बापूजी को मुझे इस फील्ड में लाना था, इसलिए आपकी तरफ मुझे बापूजी ने बोला कि यहाँ से स्टार्ट करो। नहीं ये तो होता है मैं श्रद्धा। जैसे श्रद्धा के अंदर श्रद्धा जो होती है एक गुरु के प्रति, आज दुनिया की नजर में बापूजी क्या है, कोई मतलब नहीं है मुझे, ना मतलब था, ना मतलब है, ना मतलब रहेगा। वो मेरे परम पूजनीय साक्षात ब्रह्म है, साक्षात शिव है मेरे लिए गुरु। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के लिए कहा कि अगर मेरे गुरु कत्ल खाने भी जाते हैं तो मेरे लिए नंद राय हैं। अब सुनना मेरी बात, सही है। कत्ल खाने नहीं जाते थे उनके गुरु, लेकिन लोगों ने जब आरोप लगाना शुरू कर दिया कि तुम्हारे गुरुजी ये करते हैं, तो होता ही है, हर युग में होता आया है कि जो साधु संत है या गुरु है उन पे आरोप लगते हैं। बुद्ध को पत्थर से मारा गया, बुद्ध को तो गालियां दी गई। तो जब बुद्ध को गालियां दी गई तो उनके कहते एक बार बुद्ध को क्या हुआ कि बुद्ध की सभा में लोग ऐसे बैठे थे, तो उसमें जो है किसी वेश्या ने आरोप लगा दिया बुद्ध पर, ठीक है, क्योंकि कि ये तो मेरे साथ थे कल। तो ये सुन करके उनके जो शिष्य थे वो छोड़कर चले गए उनको, ठीक है, तो छोड़कर चले गए और वहां पे 2 शिष्य बचे। तो 2 शिष्य बचे तो उनसे बुद्ध ने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं गए, आप लोग भी चले जाओ, सब तो चले गए। तो वो रोने लगे, बोले गुरुदेव दुनिया क्या कहती है और दुनिया क्या सोचती है हमें मतलब नहीं है, हमारे गुरु और हमारे भगवान तो आप ही हैं। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु कत्ल खाने नहीं जाते थे, ना कहीं गलत कहा। लोग जब आरोप लगाना शुरू कर दिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो मेरे गुरु हैं, और अगर मेरे गुरु कत्ल खाने भी जाते हैं तो मेरे नंद राय हैं। ऐसी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति होनी चाहिए। ये अंधभक्ति नहीं होती, अंधभक्ति वो होती है जो किसी नेता के पीछे घूम रहे होते हो आप। अंधभक्ति वो होती है जो दुनिया के पीछे आप उनको भगवान मान रहे होते, भगवान को छोड़ करके, कृष्णा को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके दुनिया के पैर छू रहे होते हो, उनकी जी हजूरी कर रहे हो। तो ये अंधभक्ति होती है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होती, वो अंधभक्ति नहीं होती। यस और नो? राइट। तो आज बापूजी लोगों की नजर में जेल में, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया और जो उनके भक्त उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, मैं एक एक्सपीरियंस छोटा इन शॉर्ट डिस्कस कर दूंगा। बापूजी की जो बात आई है, मतलब एक सभी सेंट के लिए है, जिनके जो भी गुरु हैं वो परम पूजनीय हैं, तो सभी को हम प्रणाम करते हैं। अब जैसे श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, तो बापूजी के प्रति जो श्रद्धा है हमारे शिष्यों का, तो हम अपनी बात आते हैं 2013 में जब बापूजी का ये केस हो भी गया था, राइट। तो उस समय मेरी जॉब की प्रॉब्लम थी एंड आई वॉज इन लखनऊ। तो बापूजी का एक बरदादा का पेड़ है जिसपे बापूजी शक्तिपात करके लोग परिक्रमा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं बात कहते हैं। तो मैं भी ऐसे बापूजी से कहता था कि जॉब नहीं लग रही, वो नहीं लग रही। एंड यू विल नॉट बिलीव कि इन दैट पर्टिकुलर एक ड्रीम, मेरे सपना आया जिसमें बापूजी थे, और मुझे पूरी तरह से वो ड्रीम याद है कि बापूजी ने कहा बेटा मैं तो जेल में रहूंगा बट तू लाखों में खेलेगा। एंड उसके बाद जब मेरी जॉब लगी थी दिल्ली में, माई सैलरी वॉज इन लैक्स। तो ये बापूजी ने कोई चमत्कार नहीं किया, ये उनकी कृपा है, जो हमारी श्रद्धा है। आपकी जिसके प्रति भी श्रद्धा होगी,
उसी रूप में, जैसे कहते कहा गया है कि मुझे जिस रूप में, कृष्णा ने कहा है गीता में, मुझे जो जिस रूप में भक्त भजता है मैं उस रूप में उसके समक्ष उपस्थित होता हूँ। क्या क्रिश्चियनिटी में लोग सही नहीं होते हैं, उन पर कृपा नहीं होती भगवान की, या मुस्लिम रिलीजन में नहीं होता? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रूप में ही भगवान को मान लिया है, उस रूप में ही कृष्णा को मान लिया है या नारायण को मान लिया है, तो उस रूप में मदद करते हैं। ठीक है, अब कृष्णा के रूप में यीशु जाएंगे तो वहां पर उनको नहीं कहते पहचान नहीं पाएंगे। जैसे आपको पता है कि 15वीं सेंचुरी में एक रसखान थे, रसखान, जिनका एक भजन भी है यूट्यूब पे, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। पता है, सुना है आप लोगों ने? आज सुनना आप लोग, आज ये सुन के सोना सब लोग, देखना कितनी प्यारी नींद आती है। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, राइट, ये करके एक भजन है। तो रसखान ने देखा कि एक पान की दुकान पे एक सुंदर बच्चा अपने पैर को ऐसे नंगे पांव करके खड़ा हुआ है, वो लॉर्ड कृष्णा थे। तो 15वीं सेंचुरी की बात है, रसखान पान की दुकान पे गए तो उन्होंने इससे पूछा कि अरे यार, इतना सुंदर बच्चा बिना चप्पल के ऐसे जमीन पे है। तो पान की दुकान वाले ने मजाक में बोल दिया कि रसखान भाई, अगर इतनी ही चिंता है तो इनके लिए चप्पल ले आओ, इनके लिए कहते हैं पैर में जूती ले आओ। ठीक है, और ये रसखान के दिमाग, ये दिल पे लग गई और वो गए एक जूती बनाकर लेकर आए और बोले कि ये देखो। तो वो पान की दुकान वाला जो था वो आश्चर्य में था, ये तो मैंने तो मजाक में कहा था, और वो वास्तव में ले आया। तो बोले अब इनको ये कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो नहीं है यहाँ पर, ये तो वृंदावन में रहते हैं। ठीक है, और लोगों से पूछो, कहते हमें नहीं पता। तो पूछते चले गए, तो कोई बता रहा है वृंदावन में यहाँ पर है, और कुछ बोले कि वृंदावन में किसकी बात कर रहे हो, किस बच्चे की बात कर रहे हो? तो बताते उसे घुंघराले बाल, वो छोटा सा है, इस तरह का भजन है, आप लोग सुनना। तो जब वो वृंदावन में गए, गेट पे गए, गेट बंद हो चुका था, नहीं, कहते हैं बिहारी जी, कई लोगों ने बताया कि जिनको आप ढूंढ रहे हो वो बिहारी जी हैं और वृंदावन में यहाँ मिलते हैं। वो वृंदावन में वहां गए, ठीक है, तो उस समय द्वार बंद हो चुका था। तो वहां पे जो द्वार पे खड़े थे उनसे प्रार्थना करी कि हमें कहते बिहारी जी से मिलना है, उनके लिए हम कुछ सामान लाए। बोले बिहारी जी नहीं मिलेंगे, गेट बंद हो चुका है। गेट पे बैठ के रोने लगे। ये सत्य घटना है, आज आप देखना यूट्यूब पे, 15वीं सेंचुरी की बात है। रसखान फ्रॉम अ मुस्लिम मुस्लिम कम्युनिटी, हम धर्म से कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल बात है वो हम आपको बता रहे हैं। तो उसके बाद में देखते हैं, जब बहुत रोने लगे तो एक नन्हा बालक आया, ठीक है, और नन्हा बालक आया और रसखान के पास में आया और हाथ फेरा। तो रसखान ने ऊपर देखा तो बोले ये तो वही बच्चा है, सेम बच्चा है जो फोटो में था, और रोने लगे पकड़ करके। बोले मैं आप ही को ढूंढ रहा था श्याम, और आपके पैर नंगे पैर, और जैसे नंगे पैर को हाथ लगाया तो नंगे पैर से खून निकल रहा था। ठीक है, तो रोने लगे। बोले इतने सुंदर पैर और आप नंगे पैर थे, इसीलिए मैं आपके लिए जूती लेकर आया। ठीक है, फिर कहते हैं उनसे कृष्णा आप का जो दरवाजा है आपका, जो जहां पर रहते हो वृंदावन में, वो बंद कर दिया गया और खुला नहीं। मैं आपके दर्शन के लिए परेशान था, तो आपने वहां दर्शन क्यों नहीं दिया? तब उन्होंने कहा कि वहां पर मेरा स्वरूप कुछ और था। ठीक है, अगर आपने वृंदावन में दर्शन किया है बिहारी जी के, अभी मैं दर्शन करके आया, स्वरूप कुछ और था, तो तुम पहचान ना पाते, तुम इस रूप में ही मुझे मानते हो, इस रूप में ही जानते हो मुझे, और इस रूप में ही मिलना चाह रहे थे, तो मैं उसी रूप में तुम्हारे पास मिलने आया हूं रसखान। ठीक है, और तब से रसखान ने कहा मैं जान चुका हूं तू ही मालिक है, कहते पूरे ब्रह्मांड का। अब जो भी पद लिखूंगा, रसखान एक कवि थे, पोएट थे, जो भी मैं पद लिखूंगा वो तेरे ही नाम के लिखूंगा। तो रसखान के पद की बुक भी कहते हैं आपको मिल जाएगी मार्केट में, अमेजोन पे मिल जाएगी। एंड 15वीं सेंचुरी, ठीक है, राइट, रसखान फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, राइट, ठीक है, उसको भी लॉर्ड कृष्णा ने दर्शन दी, उस रूप में दी। तो आप जिस रूप में भगवान मान लोगे, अपने गुरु तो होते ही हैं ईश्वर का रूप में, तो उस रूप में ही ईश्वर आपके साथ है, नारायण आपके साथ में है। ठीक है, जिस रूप में आप भजते हैं। यस और ठीक है। एक और बात महाभारत से, मैं 1 मिनट लेता हूं, ज्यादा टाइम तो नहीं रहा, थोड़ा टाइम हो गया, 1 मिनट और। ठीक है, महाभारत से है। ठीक है, रेखा जी ज्यादा लेट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो महाभारत का एक इंसिडेंट है कि जब द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था, ठीक है, दांव पे लगा दिया था और वो लोग साड़ी खींचने लगे थे, तो कौन याद आए? बिहारी जी याद आए। ठीक है, तो उन्होंने याद किया, हे द्वारिकाधीश, ठीक है, हे द्वारिकाधीश,
धीश, ठीक है। फिर बाद में बोला हे कृष्ण भैया, और जब बोला कृष्ण भैया तो तुरंत लॉर्ड कृष्णा उपस्थित हुए और अपनी कृपा से साड़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। चीरहरण नहीं हो पाया, राइट। चीरहरण की कोशिश करी, नहीं हो पाया। तो द्रौपदी ने पूछा कि कृष्णा आपने थोड़ी देर लगाई आने में। तो जो कृष्णा ने जवाब दिया उसको एक अलग तरीके से हमें समझना है। उन्होंने कहा कि जब आपने बोला था द्वारकाधीश, तो मुझे द्वारका जाना पड़ा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन वो दुनिया को क्या बताना चाह रहे थे वो मैं आपको बताता हूं। तो मुझे पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर आपके पास आना पड़ा, इसलिए टाइम लगा। लेकिन जैसे ही आपने मुझे भैया बोला तो भैया अपनी बहन के लिए तुरंत उपस्थित हो गया। लेकिन बात एक्चुअल में थी नहीं ऐसी, ठीक है, बात कुछ और थी। लेकिन वो दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि आप जिस श्रद्धा से और जिस भाव से बोलोगे और जितनी आप गहनता से बोलोगे, इंटेंसिटी के साथ बोलोगे, उतने ही इंटेंसिटी के साथ में या उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से गॉड आपके साथ हो। ये एक मैसेज देना चाह रहे थे पूरे वर्ल्ड को, पूरे लोगों को। यस और नो? तो ये था। खैर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में। आई टू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर जर्नी। हम नेक्स्ट वीक में एक डाउट सेशन ले रहे हैं आप लोगों का। मैं डेट बता दूंगा, टाइम भी बता दूंगा। सभी को इनवाइट करेंगे और हम एक डाउट सेशन लेंगे, ठीक है। कल आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट भी सारे मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में डालो, नहीं तो मुझे कॉल करो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। गुड नाइट एवरीवन। सर वो डायमंड कलर का वॉच आप डालिएगा ग्रुप में। हाँ, ग्रुप पे डालता हूँ, ग्रुप पे डालता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। गुड नाइट सर।